उसके बाद मतलब क्योंकि बदला लेना चाहती थी, नहीं ले पा रही थी, तो फ्रस्ट्रेशन थी अंदर, वो एंगर था अंदर। उन्होंने मुझे यहां से ऐसे पकड़ा और वो पूरी की पूरी बोतल मेरे अंदर उतार दी। मेरे भाई की वो कंडीशन थी जो मैं शायद वर्ड्स में बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। वो लोग चाहते थे कि भी मैं इस केस में मेन कल्प्रिट बनी रहूं। मेरे भाई का ये पोर्शन बिल्कुल खत्म था, चिपका पड़ा था बिल्कुल, दीवारों पे, सीलिंग पे खून के निशान थे। हमारे देश में और हालांकि विदेशों में भी कई बार कुछ ऐसे हत्याकांड हो जाते हैं जिसकी चर्चा युगों युगों तक याद रखी जाती है, और भारत में अक्सर ऐसे कई हत्याकांड हुए हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बात करना चाहता हूं जिसमें एक परिवार के 8 लोगों की हत्या हुई थी। और ज्यादा कोई पुरानी बात नहीं है, लगभग 25 साल पहले की बात की घटना मैं आज आपके सामने वो सच्चाई लेकर आना चाहता हूं जो शायद जनता जानना चाहती है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि एक बेटी ने अपने परिवार के 8 लोगों को मार दिया। उसके पीछे की सभी सच्चाई, क्या कारण रहे, क्या उस समय चल रहा था, क्यों ऐसा हुआ था, आज सब जानेंगे। और उससे पहले एक सबसे अच्छी चीज जो मैं अक्सर बोला करता हूं आप लोगों से कि सोनिया जी जो इस हत्याकांड की मेन कल्प्रिट है, जो मैं माफी चाहूंगा, मैं कल्प्रिट नहीं बोलूंगा, जो मेन है, जिन जो आज अपनी पूरी घटना सुनाएंगी, उन्होंने कुछ कहूं को चुना। उन्होंने आपके अपने दोस्त एंकर को चुना, ललित शर्मा को चुना, कि अपनी सच्चाई जो जनता के सामने लाना चाहते थे, उन्होंने हम पर विश्वास जताया। तो शायद कुछ कहूं जो अपनी ईमानदारी से और सच्चाई के लिए काम कर रहा है, वो आज साबित भी हो गई। तो एक बार हम उनका स्वागत कर लेते हैं और फिर कुछ सवालों से स्वागत। सोनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बस परमात्मा ने जैसे रखा हुआ है वैसी हूँ। 25 सालों के बाद, हाँ जी। जेल से आजादी के बाद, कैसा लग रहा है बाहर आकर? मुझे कई बार ऐसा लगता है शायद मैं जेल में ज्यादा सही थी, क्योंकि बाहर आने के बाद अपने परिवार को मिस करना, हम्म। उनकी यादों में जीना, वो ज्यादा, बहुत ज्यादा हर्टिंग है, बहुत ज्यादा दर्द भरा है। जब मैं जेल में गई थी उससे पहले मेरा परिवार मेरे साथ था, जो कि आज नहीं है। आज आई एम ऑल अलोन। कहीं से भी, लाइक, इन लॉज, फैमिली कुछ नहीं आज मेरे पास। तो कई बार लगता है शायद जेल में ज्यादा बेटर थी। और बाहर आने के बाद शायद आपने बहुत कुछ सुना भी होगा हाँ। अपने बारे में। हाँ जी। जी। बहुत कुछ सुना, बहुत लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, हम्म। बहुत कुछ, मतलब हर कोई मतलब सिर्फ यही बोल रहा है सोनिया कातिल है, सोनिया ये है, सोनिया वो है। पर मुझे दुख इस बात का है कि आज तक कोई भी मीडिया वाला, हम्म। कोई भी, हम्म। मतलब इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स है, किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। हम्म। कोई जानना ही नहीं चाहता असल सत्य है क्या। और कारण क्या है? शायद मतलब हर कोई ये चाहता है कि भाई हमारी बस टीआरपी बढ़े। उन टीआरपीस के पीछे एक इंसान की जिंदगी किस तरह से तबाह हो गई है, मतलब कोई जानना ही नहीं चाहता। नोबडी वांट्स टू नो दैट। 25 सालों का लंबा सफर जेल में रहा। हाँ जी। उस समय में भी कभी ऐसे याद आई आपको कि ऐसा हो गया मुझसे, जो भी हुआ? जो हादसा मेरे साथ हुआ है, हम्म। मैं दुआ करती हूँ परमात्मा से वो कभी किसी बेटी के साथ ना हो। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा शायद मेरे किसी जन्म का फल है जो मुझे इस रूप में मिला। पर अपने परिवार के बिना जीना सबसे बड़ी सजा है। जेल बड़ी नहीं है सजा, हम्म। जेल तो बहुत छोटी सजा है। अपने परिवार के बिना जीना और अपने परिवार का ही कत्ल का इल्जाम अपने सर पे लेके जीना, इससे, मुझे नहीं लगता इससे वर्स्ट कुछ होगा दुनिया में। और ये आपको कब रियलाइज हुआ? ये हर पल रियलाइज हुआ मुझे, हर पल। और जो जेल में मैंने 25 साल काटे, वो भी, तब भी और अब भी हर पल रियलाइज होता है अपने फैमिली को मुझे खोने के लगता है बाद। इतना गिल्ट, एक एक दिन आपका सदियों के बराबर गुजरा होगा। एक एक पल मेरा सदियों के बराबर गुजरा है। पर आज मैं जिंदा हूँ, जेल से बाहर हूँ, तो सिर्फ इस सोच के साथ कि मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, मुझे अपनी फैमिली के ड्रीम्स पूरे करने हैं, मुझे समाज के लिए कुछ करके जाना है। सिर्फ इसलिए मेरा जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है कि मैं जरूरतमंदों की हेल्प करना चाहती हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी जरूरत है। अदरवाइज अगर मेरा ये मकसद ना होता ना, तो शायद आज मैं जिंदा ही नहीं होती। मुझे ऐसा लगा, मैंने मरने की बहुत बार कोशिशें करी, सच्चाई है।
जेल में रह जेल के। में मैंने रहते हुए बहुत बार सुसाइड की कोशिश करी। उसके बावजूद अगर मुझे आज मैं जिंदा हूं, मुझे मौत नहीं आई, तो मुझे लगता है परमात्मा ने ये सोचा है कि इसके हाथों कुछ और करवाना है। परमात्मा ने मुझे जिंदगी दी है शायद कुछ बेहतर करने के लिए। इस सोनिया को शायद कोई जानता नहीं है, जो आज आप बात कर रही हैं। ये बदलाव कब देखा अपने आप में आपने? जिस वक्त मैं जेल में गई, हम्म। मैं जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड थी, ठीक है। एंड मैं इतनी पैम्पर्ड फैमिली से थी, इगोस्टिक भी थी, एक अलग व्यवहार था मेरा। मैं दुनियादारी को नहीं जानती थी, मेरे सर पे हमेशा मेरा परिवार रहता था, तो मुझे कभी कमी महसूस ही नहीं हुई। मुझे लगा ही नहीं कि भी हाँ भाई मैं अकेली हूँ। पर जेल में जाने के बाद हर पल मैंने अकेलेपन में बिताया। तब मुझे लगा कि भी वो हर पल ना मुझे बदल रहा है। आई एम चेंजिंग, परमात्मा इज चेंजिंग मी। हर पल उसने मुझे बदला है। मुझे जैसे सोने को तपा 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 के कुंदन करते हैं ना, उसी तरह मुझे लगता है कि भी मुझे इतना परमात्मा ने तपाया है कि आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन टुडे। सोनिया जी, पूरी घटना के पीछे क्या चल रहा था दिमाग में? क्या थी वो घटना कि आप इतना बड़ा जो काम हुआ, जो हत्याकांड हुआ, उसके पीछे क्या रीजन था? मैं सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहती हूँ, हम्म। सबसे बड़ी बात, कि एक लड़की जिसने जिसके परिवार ने उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, राइट। मैं इस टाइप की एनवायरनमेंट में ग्रोन अप किया है मैंने, कि जहां मुझे कभी किसी चीज की कमी ही नहीं थी। आई नेवर न्यू कि भी सरदर्द क्या होता है। आई नेवर न्यू कि भी हाँ भी गरीबी क्या होती है, चीजों की कमी क्या होती है। ऐसी लड़की जिसने कभी किसी चीज की कमी नहीं देखी, पर कुछ तो कमी हुई क्या रही वो होगी। क्या वो अपने परिवार को कभी मारने का सोच सकती है? हाँ, प्रॉब्लम, मैं आज की लड़कियों को इस बारे में स्पेशली एक बात कहना चाहूंगी। व्हेन यू आर चूजिंग अ लाइफ पार्टनर, उस टाइम आपको बहुत सतर्क होना जरूरी है। आपको इमोशंस में बहना नहीं है, क्योंकि अगर आप एक गलत फैसला लेते हैं ना लाइफ पार्टनर के बारे में, वो आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। एंड आई एम द बिगेस्ट बिगेस्ट एग्जाम्पल। सिर्फ एक गलत फैसला कि मैंने एक ऐसे इंसान को चुना कि मुझे जो लगा कि भी हाँ भाई दिस मैन लव्स मी द मोस्ट, पर वो मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था जिसने मुझे, मेरे परिवार को, सबको तबाह करके रख दिया। और ऐसा क्यों? ये सच्चाई आज तक कोई नहीं जानता था, हम्म। बाहर वाले नहीं जानते थे। जेल में बहुत लोग जानते थे, क्योंकि जेल में रहते हुए इतने साल हो गए मुझे। वहां पर लोगों ने देखा है मेरे व्यवहार को, लोगों ने मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच के डिफरेंसेस को देखा है, लोगों ने हर चीज बहुत करीब से देखी है। तो जेल वालों 90% लोग जानते हैं, ऑफिसर्स जानते हैं, सब जानते हैं। बाहर वाले नहीं जानते। बाहर वाले तो बस यही कहते हैं कि हाँ सोनिया ने और संजीव ने अपने भाई पेरेंट्स को मार मार दिया। दिया। पर ये सच्चाई नहीं है। कोई भी लड़की, जब मैं 19 ईयर्स की थी, उस वक्त मैं इतनी ही भोली, इतनी शरीफ टाइप से थी कि भी मुझे पता ही नहीं था कि भी ऐसा कुछ हो भी सकता है। मुझे कोर्ट कानून प्रॉपर्टी श्रॉपर्टी नहीं पता था। लोग कहते हैं प्रॉपर्टी के पीछे मार दिया, प्रॉपर्टी के पीछे मार दिया। अरे मेरे फादर ने मुझे इतनी प्रॉपर्टी दे रखी थी हम्म। ऑलरेडी। शादी के बाद मैं खुद उस प्रॉपर्टी को रिटर्न में लिख के आई थी, बिकॉज मेरी फादर और मदर के बीच में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहे थे। हम्म। तो उस टाइम पे मैंने, ताकि मम्मी उस डिस्प्यूट में ना जीत सके, मेरे पेरेंट्स दोनों इकट्ठे रह सके, ठीक है, तो मैंने वो प्रॉपर्टी अपनी, कि भी मेरे फादर और मेरे ब्रदर मेरी प्रॉपर्टी के केयर टेकर थे, हैं, रहेंगे, मैं रिटर्न में लिख के देके आई। हम्म। जो वहां के जो एडवोकेट है ना, लाल बहादुर, हम्म। जो प्रभु वाला के एडवोकेट, उनके सामने सारा रिटर्न वर्क हुआ। पर बाद में उन्होंने वही कागज नहीं शो किए, क्योंकि वो मेरा पक्ष कभी दिखाना ही नहीं चाहते थे कि सोनिया वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी। अगर मैं प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड होती, तो क्या मेरे पापा के पास इतनी कमी थी कि वो मुझे प्रॉपर्टी ना देते? जो मेरे पर नाम, ये आरोप तो लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी की वजह से पूरे परिवार का नरसंहार करना। आप मुझे ये बताइए, जो प्रॉपर्टी मेरे नाम है उसे तो कोई कानून नहीं बदल सकता, किसी और को नहीं दे सकता। मेरे खुद के चाचा ने, सगे चाचा ने, कोर्ट में जज के सामने, सेशन जज कोर्ट में ये बताया है कि सोनिया के नाम की प्रॉपर्टी हमारे पास है।
और क्वेश्चन किया गया उनसे कि क्या आप उस प्रॉपर्टी में से एक भी पैसा सोनिया को दे रहे हो? तो उनका आंसर था नहीं, हम नहीं दे रहे हैं। उस प्रॉपर्टी को आज तक भी मैंने क्लेम नहीं किया, आज तक भी वो प्रॉपर्टी उन लोगों के अंडर है जो मेरे चाचा के बच्चे हैं। आज तक उस प्रॉपर्टी का एक भी, कहते हैं वो होता है ना ठेका वगैरह, एक भी पैसे का ठेका अगर वो मुझे शो कर दे कहीं भी कि सोनिया ने एक भी पैसे का ठेका हमने सोनिया को दिया है या सोनिया ने हमारे पास से क्लेम प्रॉपर्टी निकालने की कोशिश करी है, तो जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। मैं मान लूंगी कि हाँ, मैं प्रॉपर्टी के लालच में अपनी परिवार मारा है, पर आज तक उस प्रॉपर्टी पे मैंने अपनी खुद के नाम की प्रॉपर्टी पे भी क्लेम नहीं किया मैंने। असलियत क्या है सोनिया जी, सच्चाई क्या है? और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी जनता जानना चाहती है। हाँ, मैं भी चाहती थी कि जब मैं जेल से निकलूं तो उसके बाद मैं सारी सच्चाई बताऊं। अगर जेल में बताती तो लोग पता है क्या कहते, सजा से बचने के लिए बोल रही है। मुझे पता है ललित जी, आज की तारीख में अगर मैं कहूं कि मैंने सारे मर्डर खुद किए हैं तो कोई मुझे फांसी पे नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि उस जगह से मैं निकल के आ चुकी हूँ। ठीक है, और अगर मैं ये कहूं मैं निर्दोष हूं तो कोई मेरे वो 24 साल लुटाएगा नहीं जो मैंने जेल में काटे हैं। तो सच बता दीजिए। हाँ, मैं सच ही बताना चाहती हूँ। हम्म, मुझे सजा हुई है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कन्फेशन दिया। कन्फेशन क्यों दिया? हम्म, उस वक्त मेरी साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट क्या थी, ये बहुत बड़ा रीजन है। एक लड़की जो अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार की लाशें देख रही है, खून में लथपथ, क्या वो इस मेंटल स्टेट में होगी कि वो जीना चाहेगी? क्या वो इस मेंटल स्टेट में होगी? अब बताइए मुझे। इतने साल हो गए उस हादसे को, आज भी जब वो 23 अगस्त आती है ना, मैम अपना मेंटल कंडीशन मेरी खराब हो जाती है, उस महीने में खराब हो जाती है। जेल के डॉक्टर्स जानते हैं, जेल का स्टाफ जानता है, उस टाइम पे जेल का स्टाफ मुझे बच्चों की तरह संभाल के रखता है। मेरे पे पहरेदारी बिठाई जाती है कि कहीं ये सुसाइड ना कर ले। 24 सालों में वो दर्द मेरे अंदर से नहीं गया, क्योंकि मैंने अपने पूरे परिवार को खून में लथपथ देखा है लास्ट मोमेंट पे, जो मैं मरते दम तक भी कभी भूल नहीं पाऊंगी। फिर ऐसा क्यों हुआ सोनिया जी? मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था मेरी शादी। जब मैं 15 years and 4 months की थी, आई वॉज ताइक्वांडो प्लेयर, तब मैं इस इंसान से मिली जिसका नाम है संजीव। जो आपके हस्बैंड? हाँ, मेरे हस्बैंड। 15 साल 4 महीने का बच्चा टीन एज में होता है, सब समझ सकते हैं साइकोलॉजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन क्या होती है। उस दौरान ना तो मेरी माँ को मेरे लिए टाइम था, ना मेरे पापा को टाइम था, ना हमारी भाई बहनों के पास एक दूसरे के लिए टाइम था। सब अपनी अपनी, कोई स्टडीज में बिजी है, कोई कहीं बिजी है। मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों थे हॉस्टल में। हॉस्टल में होने के बावजूद भी हमारे हॉस्टल अलग अलग थे। हम सिर्फ दिन में कुछ ही समय के लिए मिल पाते थे। तो मतलब कोई मेंटली सहारा नहीं था। और मैंने बचपन से वो माहौल देखा है अपने घर में कि जब से होश संभाला है, मेरे पापा रोज ड्रिंक करके मेरी माँ को पीटते थे, बेरहमी से पीटते थे। जब छोटी सी थी तब से मैं उनके बीच में लड़ाइयां छुड़वाने के लिए घुसती थी, मुझे भी चोटें आती थी। ड्रिंक करने के बाद पापा को पता नहीं चलता था। वहां के लोग जो कह रहे ना रेलू राम रेलू राम, माय फादर वाज अ नाइस मैन, पर सिर्फ जब तक उन्होंने ड्रिंक ना करी हो। ड्रिंक करने के बाद वो बहुत बड़े हैवान थे। आज भी उस कोठी में निशान है उन गोलियों के जो पापा ड्रिंक करने के बाद हम लोगों पे चला दिया करते थे। आज भी निशान है उस कोठी में, और मैं आपको चल के दिखा सकती हूँ वो निशान जगह जगह। जो मेरे पापा ड्रिंक करने के बाद कभी रिवॉल्वर निकाल ली, कभी बंदूक के बट मेरी माँ को मारे, कभी हमें पीटा। मैं उस माहौल में रही, ठीक है। उस माहौल में रहने के बावजूद जैसे जैसे मैं ग्रो करी, मैं विद्या देवी जिंदल में पढ़ी हूँ फ्रॉम 5th to 10th। हॉस्टल से घर जाने का मन नहीं करता था। कौन कौन बच्चा ऐसे माहौल देखना चाहेगा अपने घर में, अपनी माँ को रोज पीटते हुए? कौन देखना चाहेगा? कोई नहीं देखना चाहेगा। वहां के लोग गवाह हैं इस चीज के, देखा है लोगों ने। पूरी पूरी रात
मैं अपनी माँ को लेके कभी खेतों में छुपती थी, कभी कहीं छुपती थी, ताकि मेरे पापा मेरी माँ को मार ना सके। ठीक है, आज लोग कह देते हैं वो तो सोनिया की माँ थी ये नहीं, है ना। मतलब जितने मुंह उतनी बातें। मैं उन लोगों को जो भी कुछ गलत कहना चाहता है कहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने परमात्मा को जवाब देना है। लोग मुझे सच माने गलत माने, मुझे उस चीज से भी फर्क नहीं पड़ता। बस मैं ये चाहती हूँ कि भी मेरे दिल में एक बात थी कि जनता को पता चले असलियत क्या थी, इसलिए मैं आज आपके पास बैठी तो हूँ। 15 साल 4 महीने की वो हाँ बेटी को किसी से प्यार हो गया। हाँ, जब मैं हम्म, ऐसे माहौल में रही, इतना अकेलेपन, इतना सब कुछ, तो एक बच्चे की साइकोलॉजिकल कंडीशन अलग हो जाती है। उस टाइम पे संजीव मेरी लाइफ में आए, लव एट फर्स्ट साइट, फेल्ट अट्रैक्शन, उसके बाद प्यार हुआ। प्यार होने के बाद वो चीज शादी में कन्वर्ट हो गई। आराम से शादी हुई, सब कुछ जैसे मतलब मम्मी ने सब कुछ अरेंज किया, सारा कुछ। वो आपसे उम्र में भी बड़े थे? 10 साल बड़े वो मुझसे। वो बहुत मेच्योर थे, एक्सेस में मेच्योर थे, और सबसे बड़ी बात, वो यूपी के भी थे। यूपी का बंदा वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट होता है, तेज होता है। और इसको तारीफ कहो चाहे कुछ कहो, मेरे हस्बैंड शातिर भी बहुत है। उनके दिमाग का कोई सानी नहीं है। मुझे पता है, हो सकता है इस इंटरव्यू के बाद मुझे मार भी दिया जाए, पर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे मुझे मार भी दे, पर कम से कम मुझे ये है कि भी मैंने सच्चाई जनता के सामने लाना चाहती थी, लाई। उसके बाद जनता को देखना है। जो लोग कह रहे हैं सोनिया गलत है, गलत है, चाहती तो मैं देश छोड़ के जा सकती हूँ। मुझे लोग सोचते हैं कि भी हाँ भाई मैं चली जाती देश छोड़ के, क्या फर्क पड़ता। कह रहे हैं लोग, कहने दो, दूसरी कंट्री में चल जाती, मुझे इजीली दूसरी कंट्री की पीआर भी मिल जाती, बिकॉज इस कंट्री में मुझे खतरा है, सब जानते हैं, एवरीबडी नोज दैट। पर मैं नहीं, मैं चाहती हूँ कि जनता को पता चले, यहीं रह के पता चले कि एक लड़की तुम्हारे बीच में, उसके साथ क्या कुछ हुआ, और उसे संभालने कोई नहीं आया। सिर्फ प्रॉपर्टी दिखी उन लोगों को, मेरे घर वाले, मेरे चाचा ताऊ, उनके बच्चे। क्या मैं बहन नहीं थी उनकी, बेटी नहीं थी? किसी ने आके मेरे सर पे हाथ रख के ये नहीं पूछा बेटा तेरे साथ हुआ क्या? सिर्फ उन्होंने सोचा हो सोनिया बच गई, इसको कैसे ना कैसे मारो, फांसी पे चढ़ा दो ताकि सारी प्रॉपर्टी हम हड़प सके। जिनकी थी वो प्रॉपर्टी ललित जी, वो भी अपने साथ नहीं लेके गए। जिनके पास है अभी, वो भी नहीं लेके जाएंगे, और ना ही मैं लेके जाऊंगी। ठीक है, कम से कम सिर पे हाथ रख के एक बार तो पूछते, बेटा क्या बनी, अगर तूने करा है तो क्यों करा है, एक बार तो पूछना था। उस कंडीशन में, इतनी छोटी एज में, संजीव जब मेरी लाइफ में आए, मुझे लगा कि भी हाँ, बस यही इंसान है जो जो मेरे मुझे लिए समझ सकता है। समझ सकता है। ही हैज टाइम फॉर मी, ही लव्स मी, बस जो कुछ है मेरी दुनिया यही है। हम्म, शादी हुई, शादी के बाद जाते ही आई वॉज प्रेग्नेंट। फिर बेबी हुआ। उस दौरान मुझे पता चला कि धीरे धीरे मुझे पता चलना शुरू हो गया था कि मेरा हस्बैंड है ना, मुझे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ मेरे फादर का नाम यूज करना चाहते हैं। और मेरे पापा और उनके बीच में मैं खड़ी थी कि नहीं, जो कुछ करना है अपने दम पे करो। क्या कभी ऐसा भी फील हुआ कि वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए आपको प्यार में फंसाया गया? हाँ, मुझे कई बार फील हुआ ये, कई हम्म, बार हुआ फील। जब शादी के ये दौरान जो समय निकला आपका। शादी के बाद, हाँ, हम्म, शादी के बाद पौने 3 साल हुए थे मुझे जिस टाइम ये कांड हो गया था। तो उस पौने 3 साल में मुझे बहुत बार फील हुआ कि आई एम यूज्ड, मुझे यूज किया गया है, कि ताकि वो मेरे पापा की पावर को यूज कर सके, मेरे पापा के नाम को यूज कर सके, और मतलब उस प्रॉपर्टी से फायदा उठा सके, और मेरे पापा उनको कामयाब बना सके। ठीक है, पर मैं हमेशा पापा को कहती थी, आपने भी तो जीरो से शुरुआत करी है, करने दो। ललित जी, एक रेलू राम की बेटी जिसने हर तरह की लग्जरी देखी हो, मैंने उस इंसान के साथ, उसने मुझे कहा, जब मैंने धरती पे भी सो के टाइम काटा है उसके साथ। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि भी आप जीरो से शुरुआत करो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका साथ दूंगी, टोटे में भी साथ दूंगी। पर उस इंसान ने नहीं समझा, नहीं समझा वो इंसान इस चीज को।
उस इंसान ने मेरी बेकदरी करी। ही हैड सम अफेयर्स ऑल्सो, सब कुछ था। मार कुटाई भी हुई मेरे साथ। ठीक है, आपको पता है मेरे फादर ने शादी के टाइम पे अराउंड 10 kg ऑफ गोल्ड दिया था मुझे। आज के टाइम पे मैं अपनी सास को कहती हूँ ना, मम्मी कुछ एक अंगूठी हो या एक चेन कुछ पहनने को दे दो, तो वो दूर से यूं हाथ हिलाती है ना, कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, 10 kg कम नहीं होता। और उससे अलग भी बहुत कुछ था। मेरे पापा ने बहुत कुछ दिया मुझे, पापा ने मम्मी ने, कमी किसी चीज की नहीं छोड़ी। बहुत कहती को आती शादी करी थी। पर उसके बाद उस टाइम पे मेरे पापा ने मेरे को, मम्मी ने मेरी ने एक बात समझाई थी, बेटा अपना घर बसाना है, अप्स एंड डाउन आते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, पर लड़के नहीं आना बार बार। मैं नहीं गई, मेरे अंदर ये था कि भी नहीं, मैं जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ मैं उसको अपने आप हैंडल करूंगी। पर कहीं ना कहीं थी तो बच्ची ही ना मैं, नहीं हैंडल कर पाई मैं जब अपने फादर और संजीव के बीच में खड़ी हुई थी ना, कि नहीं मैं आपको अपने फादर का नाम नहीं यूज करने दूंगी, मैं आपको वो चीजें नहीं यूज करने दूंगी। मेरे फादर भी चाहते थे कि बीचों कोई बात नहीं, हमारा जमाई है भाई, इसको भी भाई वेल टू डू बनाते हैं। पर मैं बीच में खड़ी थी। मैं चाहती थी सेल्फ मेड मैन हूं, मैं बाइक पे चल लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बड़ी गाड़ियों की जरूरत नहीं है। मेरे पापा ने कमी नहीं छोड़ी थी मुझे, पर मेरे को फिर भी ये था मैं बाइक पे चलूंगी, पर इस इंसान को कामयाब अपने दम पे होना होगा। बट जिसने कभी कुछ ना देखा हो ना ललित जी, और उसको देखने को मिल जाए, उसकी भूख बढ़ जाती है। क्या मंशा थी उनकी? एक कहते हैं ना, नेवर लेट अ फॉक्स इन योर hen हाउस, वन डे ही हैज टू बी हंग्री। तो वही हुआ कि जैसे अपने मुर्गी खाने में हमने एक लोमड़ी को जगह दी थी। लोमड़ी को जगह दोगे अपने मुर्गी खाने में तो वो तो भूखा होएगा ही। ठीक है ना, भूख तो बढ़ेगी। उसके बाद ललित जी, इस इंसान ने कैसे प्लानिंग करी, कैसे करी, क्या नहीं, कुछ नहीं पता मुझे। इन्होंने उस दिन, जिस दिन मेरा बर्थडे था, ये सेड कि भी यहाँ पर तो, वहां पर मेरे ससुराल में हादसा हो गया था, जिसकी वजह से वहां पर किसी का भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता, यंग डेथ हुई थी। तो कहते इस बार तो तेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा, चल तेरे घर चलते हैं। मेरी मदर ने भी मेरे को फोन कर करके बुलाया कि भी आ जाओ, यहीं सेलिब्रेट करना, ये करना, वो करना। आई वॉज हैप्पी कि भी शादी के बाद अब मैं अपना बर्थडे अपनी फैमिली में सेलिब्रेट करूंगी, फर्स्ट टाइम शादी के बाद। 2 बर्थडे शादी के बाद मेरे वहां पर सेलिब्रेट हुए ससुराल में, ये थर्ड बर्थडे था मेरा शादी के बाद। तो आई वॉज हैप्पी, कहते चलो ऐसा करो भाई, सब है परिवार के, तो अपनी सिस्टर को भी ले लो, शी विल फील वेरी हैप्पी विद यू। कि भी हाँ, मेरी सिस्टर मुझसे बहुत अटैच थी, बहुत ज्यादा। तो मैं खुशी खुशी लेने गई अपनी सिस्टर को। पर उस इंसान तब के, तक आपको नहीं पता था कि क्या होने वाला है? नहीं ललित जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता होता, पता होता तो क्या पता मैं बचा ही लेती किसी को। पर ये बातें शायद आपने कोर्ट में रखने ज्यादा जरूरी नहीं समझी? मैंने ये बातें, हम्म। इनमें से काफी बातें वहां के एसपी को बताई, पर प्रशासन ने मेरा साथ नहीं दिया ललित जी। अगर साथ देता ना प्रशासन मेरा, हम्म। तो बहुत चीजें उसी टाइम बाहर आती। तो आप अपनी पर बहन एक्चुअली को, वो लोग चाहते ही नहीं थे, वो लोग चाहते थे कि भी मैं इस केस में मेन कल्प्रिट बनी रहूं। वहां के एसपी ने नहीं साथ दिया, मैंने हो, बताया हो एसपी को। सकता है इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, पुलिस अपना प्रेशर डालना चाहती हो। मे बी पुलिस अपना प्रेशर डालना चाहती हो, पर यार आप मतलब एक इंसान की लाइफ ऐसे खराब कर रहे हो, हम्म। कम से कम सच्चाई देखो, उस चीज को जज करो, उस चीज को देखो कि भी इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ना, ठीक है। उसके बाद करना चाहिए। पर मेरे साथ तो कदम कदम पे ऐसा हुआ कि जहां सारे डुबोने वाले थे मुझे, सारे नीचे दबाने वाले थे, हाथ पकड़ के नहीं उठाने वाला था। हाथ पकड़ के अगर उठाया ना मुझे किसी ने इतने सालों में, तो डीएसपी साक्षी मैम ने उठाया, सीरियसली। उनके अलावा कोई नहीं मिला मेरे को कि भी जो मेरे को हाथ पकड़ के उठाए। वर्तिका मैम ने उठाया मुझे हाथ पकड़ के। मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत ज्यादा, हर पल मैं मरती थी। ऊपर से बेशक किसी को ना दिखती हूँ, पर अंदर ही अंदर मैं बहुत खत्म हो चुकी थी। तो आप अपनी बहन को ले आए उस रात को हाँ, अपने उस घर पर? उस जी। वहां पर भी क्या किया, बिकॉज एक बंदे की प्लानिंग हो, हम्म। अगर मैं इतनी शातिर होती। हम आप पर कैसे यकीन करें कि जो आप बता रहे हैं वो हाँ, सच है? हाँ, मैं कि आप
वो तो देखो ललित जी, बात ऐसी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद अगर आप अभी भी ढूंढो हम्म तो आपको मिल सकती हैं। कुछ प्रूफ्स बता सकती हूँ मैं हम्म आपको, केस फाइल में है, अगर उस हिसाब से अगर आप ढूंढो ना, आपको शायद कहीं ना कहीं पता चले, लिंक्स जुड़ते हैं। हम्म ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं, मेरे माइंड में इतना बड़ा हादसा करने की होती हम्म तो मैं कभी भी अपना फेस या अपना कोई प्रूफ ना छोड़ती कहीं भी। ठीक है, हम्म जैसे उस इंसान ने नहीं छोड़ा। जब मैं अपनी सिस्टर को लेने गई तो एंट्री पे मेरे सिग्नेचर है, वो इंसान गाड़ी में बैठा रहा। अब मैं अपनी सिस्टर को लेने हॉस्टल में गई, बिकॉज मैं तो ऑलवेज जाती थी, आई वॉज यूज टू ऑफ दीज थिंग्स ना, हम्म तो मैं हमेशा अपनी सिस्टर को लेने जाती थी। तो अगर मेरे माइंड में कुछ चल रहा था कि भाई मुझे कुछ गलत करना है, हम्म प्रॉपर्टी माइंड में है, आई एम मेकिंग द प्लानिंग, तो हम्म जब इंसान इतना शातिर होगा जो प्रॉपर्टी के लिए पूरे परिवार को खत्म करने की प्लानिंग करेगा, वो सबूत क्यों छोड़ेगा? इतना क्लेवर अगर बंदा चल रहा है तो वो हम्म, सबूत ही नहीं छोड़ेगा। पर मेरे तो जगह जगह पे सबूत है, बिकॉज मेरे माइंड में दूर दूर तक नहीं था। ठीक है, तो आप हाँ, अपनी बहन को ले आते हैं अपने घर। हाँ, लेके आई हूँ मैं। हम्म रास्ते में मेरी सिस्टर कहती है दीदी आपका बर्थडे है, चलो पेस्ट्रीज वगैरह लेते हैं। हम्म हमने पेस्ट्रीज वगैरह ली। घर जिस टाइम हम बरवाड़ा पहुंचे, हम्म संजीव ने मुझे कहा, कहता मेरे हेडेक हो रहा है, हम्म हेडेक हो रहा है, और गाड़ी तुम ड्राइव करो और मैं थोड़ा लेट लेता हूँ। इतने लंबे सफर में हेडेक नहीं हुआ उसको, वहीं क्यों हेडेक हुआ? ताकि आप, मैं वही बता रही हूँ ना ललित जी, आप अगर देखोगे ना उन चीजों को, हम्म सीक्वेंस जुड़ेंगे बताइए आप, अपने आप। हम हाँ, सच निकाल लेंगे। निकालिए सच। जी। जिस टाइम संजीव ने गाड़ी घर में घुसी ना, हम्म उस टाइम जो गेट कीपर था उसने क्या देखा आप देखेंगे, जो हमारे जो बयान है ना, जो सेशन कोर्ट में चलान है हम्म वो निकलवाइएगा। जो गेट कीपर अमर सिंह है उसके बयान है कि भी मैंने देखा सोनिया और प्रियंका को, संजीव को नहीं देखा उसने। अगर मेरे माइंड में प्लानिंग होती तो मैं क्यों अपना फेस शो करती? क्या मुझे बैकडोर्स नहीं पता था घर के? मुझे बैकडोर्स भी पता था, मुझे पता था घर में बिना किसी को दिखाए कैसे एंट्रेंस लेनी है, मैं वहां से भी आ सकती थी। पर वो बंदा हाइड किया, उसे निकलते हुए किसी ने नहीं देखा, घुसते हुए किसी ने नहीं देखा, मुझे देखा। ठीक है, उसके बाद हम अंदर गए, मेरी मम्मा वेट कर रहे थे, मैं मेरे पापा के पास गई। एक्चुअली लोग कहते हैं खीर दी, खीर खिलाई, हम्म खीर में कुछ दिया। हम्म, मैं कुछ नशे की हाँ, ये गोलियां या क्वेश्चंस कुछ। हैं हाँ, जिनका मैं जवाब देना चाहती हूँ। बिल्कुल। ललित जी, एफएसएल की रिपोर्ट में हम्म कहीं भी खीर में कोई सेडेटिव नहीं आया। मेरे फादर के दांत नहीं थे, सारे दांत निकलवा रखे थे पापा ने, क्योंकि हिल गए थे, हम्म तो पूरा जबड़ा निकलवा रखा था, ऑलमोस्ट दो चार ही रह गए थे। ठीक है, तो मेरे पापा की आदत थी ड्रिंक्स के साथ, ड्रिंक्स वो रोज लेते थे, ड्रिंक्स के साथ उन्होंने जो खाया पिया, उसके बाद मेरे पापा की हैबिट थी, रेगुलर हैबिट, कि खाना खाने के बाद वो एक थाली भर के खीर की खाते थे, फीकी खीर, उसके ऊपर शक्कर डाल के। हम्म ठीक है, वो खीर पापा ने रोज खानी खानी, हमारे घर में रोज खीर बनती बनती थी। वो कहते हैं कि भाई हाँ भाई, खीर में जहर दे के मारा, ये किया वो किया, सेडेटिव्स दे दी। अरे एफएसएल की रिपोर्ट्स देखिए आप, चलान में है, उसमें कहीं सेडेटिव है ही नहीं खीर में, वो पापा के टेबल पे पड़ी हुई थी, और वो सिर्फ पापा ही खाते थे, किसी ने, किसी का दिल किया थोड़ा बहुत खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज जरूरी नहीं सब खाते थे, पर पापा मस्ट खाते थे। तो जिस टाइम मैं पहुंची थी थोड़ी लेट हो चुकी थी, हम्म पापा ने मुझे बहुत बार कहा उस दिन, बेटा मुझे तेरे तक कोई, मेरे पापा ना मुझे सोनलाल भी बुलाते थे, हम्म बेटा सोनलाल मैंने तेरे से बात करनी है। मैं कहा पापा बहुत लेट हो गया, आप सो जाओ, मैं सवेरे बात करूंगी। तो उस टाइम पापा की ड्रिंक्स खत्म हो चुकी थी, मैंने अपने हाथ से खीर खिलाई पापा को, क्योंकि पापा चम्मच से नहीं खाते थे, उनको बहुत ड्रिंक कर चुके होते थे, उनको हाथ से खिला के और क्लीन अप करके, हाथ पैर क्लीन अप करके उनको बिस्तर पे लेटा के सुला देते थे। हम्म मैंने कहा पापा, मैंने अपने हाथ से खीर खिलाई, पापा सवेरे बात करेंगे, कोई बात नहीं, अब सो जाओ। पापा कहते रहे मुझे, बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, बेटा सोनलाल मैंने कुछ कहना है तेरे से, मैंने कोई बात करनी। मैंने कहा पापा सवेरे कर लेना, मैं यही हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं जाने की, आपसे बात करके ही जाऊंगी। मुझे ललित जी आज तक अफसोस होता है
कि उनकी बात सुन ली कि होती। काश मैंने बात सुन ली होती। मुझे आज तक ये लगता है पता नहीं क्या कहना चाहते थे। हम्म, ठीक है, कुछ चीजें अधूरी रह जाती है ना जो लाइफ में कभी पूरी ना हो, वो बहुत दर्द देती है। अब सिर्फ मलाल रह गई। हाँ, मलाल है इस चीज का कि काश मैं उनकी सुन लेती। क्या पता क्या चीज कहना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे मुझे, आई डोंट नो। हम तीनों बहन भाई में पापा को सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मुझसे थी। पापा को लगता था मेरी, भाई, शी इज इंटेलिजेंट, शी कैन टेक ओवर पॉलिटिक्स आफ्टर मी। एंड मतलब उनको ये लगता था कि हाँ, पॉलिटिक्स में भाई मेरी जगह सिर्फ सोनिया ही ले सकती है। पर पता नहीं था ना कि भी जिंदगी ऐसा मोड़ लेगी। उसके बाद जी। संजीव मेरी मदर के साथ बैठे रहे काफी देर तक। दे वर टॉकिंग। और मैं, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर, हम तीनों जब भी इकट्ठे होते थे ना, हम मूवीज देखते थे। बहुत शौक था हम तीनों को ही। तो हमने लगाई मूवी ये रास्ते हैं प्यार के। देखी हमने मूवी। मूवी देखने के बाद संजीव ने मुझे बोला बहुत टाइम हो गया है, आके भाई अब सो जाओ। 12:30 1 के अराउंड। मैंने कहा ठीक है, नींद भी आने लग गई थी, सफर किया था। तो मैं जब अपने रूम में गई तो मेरा बर्थडे था। बर्थडे के उसमें, क्योंकि लाइक मैं जिस फैमिली से थी, हम कभी कभी पार्टीज करते वक्त ड्रिंक वगैरह कर लेते थे। तो संजीव कभी भी नहीं करते ड्रिंक। उन्होंने मुझे कहा आज तेरा बर्थडे, चलो आज तो ड्रिंक बनती है। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। तो ड्रिंक की, उन्होंने मुझे ड्रिंक कराई। और उस दिन इतनी एक्सेस में ड्रिंक कराई कि मुझे अपना होश ही नहीं था। इतनी एक्सेस में ड्रिंक कराई। मुझे नहीं पता पूरी रात मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। हो सकता है उन्होंने ड्रिंक्स में और कुछ भी मिलाया हो। मतलब एक होता है ना विश्वास, बंदे पे थोड़ी ना मतलब चेक करता है बंदा। सवेरे जब मेरी आंख खुली है तो मैं क्या देखती हूँ ललित जी, कि बेड के जिस साइड में सो रही हूँ ना, उसके दूसरी साइड वो इंसान एक बैग में कुछ क्लोथ्स पैक कर रहा है। और मैंने उन क्लोथ्स के ऊपर ब्लड लगा देख लिया। और ब्लड देख के मैं एकदम घबरा गई, क्या है क्या नहीं। मैं फटाफट उठ के उनकी साइड आई, मैंने कहा दिखाओ क्या है क्या है क्या है। तो उन्होंने मुझे देखने नहीं दिया, उन्होंने बैग पैक कर दिया, चेन बंद कर दी। और कहते हैं कि भी मेरी तेरे भाई से कोई लड़ाई हो गई है। मैं कहा इतनी लड़ाई की भाई, खून लगा हुआ है कपड़ों पे। मुझे पता था मेरे पापा मेरे भाई पे मरे जीते हैं बिल्कुल। मेरे पापा के लिए भाई से ऊपर कुछ नहीं था। सुनील नाम था मेरे ब्रदर का। मैं इतनी घबरा गई ललित जी कि मैंने कहा पापा को अगर पता चल गया तो पापा ने इस बंदे को खत्म कर देना है, छोड़ देंगे नहीं। तो उस टाइम पे संजीव ने मुझे कहा एक काम कर, तू मुझे छोड़ा। मैं कहा मुझे लगा सही है। मैं कहा चल मैं छोड़ आती हूँ, फिर मैं देखती हूँ क्या है, सिचुएशन हैंडल करती हूँ। मैं कहा नहीं तो अगर संजीव यहाँ पर रहे तो पापा तो संजीव को मार देंगे, क्योंकि पापा तो बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। तो एक डर मेरा भी सच्चा था। मैं बिना कुछ जाने आगे संजीव को छोड़ने चली गई। तो आपने देखा नहीं घर में क्या माहौल है, क्या है? घर इतना बड़ा था, मुझे पता ही नहीं था। अभी मैं रूम में ही थी, रूम में ही थी मैं अभी। नहीं, फिर जाने से पहले आपने परमिशन तो लेता ही है इंसान माँ बाप की। नहीं नहीं, मैं चुपचाप अपने हस्बैंड को छोड़ने चली गई। मैं कहा अगर पापा औरों को पता चल गया ना हम्म। तो पापा इसको मार देंगे। कि भी उसने कहा ना मेरी तेरे भाई से लड़ाई हुई है, उसमें उसको चोट आ गई है, इतनी चोट की जो ब्लड निकल गया। मैं कहा पापा को पता चल गया, पापा तो खत्म कर देंगे इसको। मुझे लगा, मैं डर गई और मैं उसको छोड़ने चली गई। मैं कहा चल इसको फटाफट छोड़ आती हूँ, आके मैं देखती हूँ, हैंडल करती हूँ क्या मैटर है क्या नहीं। मैं कहा भाई को भी संभालती हूँ, पापा औरों को भी। पापा, मुझे ये था मारेंगे पापा, मुझे मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई जो कुछ करेंगे पापा, गुस्सा करेंगे या पिटाई करेंगे या जान से भी मारेंगे, जो करेंगे मेरे साथ कर लेंगे, पर मेरे हस्बैंड बच जाएंगे। ठीक है। मैं जब उस इंसान को छोड़ के उस रास्ते पे वापस, उन्होंने कहा मेरे को बैक करके गाड़ी लगा, मुझे कोई बात करनी है। तो जिस टाइम ललित जी मैंने बैक करके गाड़ी लगाई ना, उन्होंने, मैं थी टाटा सुमो में, मैं ड्राइवर सीट पे थी। उन्होंने बैक सीट में हाथ ऐसे डाल के एक कितनी बोतल निकाली। वो हम स्प्रे में नहीं डालते, स्प्रे करते हैं, पूरी टंकी में एक हम्म। बोतल डलती है, हम्म। वो मिथाइल मेटासिट। वो बोतल उन्होंने निकाली
उस पे कोई कवर नहीं था, जो रैपर वगैरह है वो हटे हुए थे। और मैं देख रही हूँ मेरे सामने क्या कर रहे हैं। उन्होंने उसको ओपन किया मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने ओपन करने। मुझे समझ में नहीं आई कर क्या रहे हैं क्या नहीं। मैं कहा पता नहीं क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं क्या। उन्होंने मुझे यहाँ से ऐसे पकड़ा और वो पूरी की पूरी बोतल मेरे अंदर उतार दी उस इंसान ने। घर के अंदर ही? नहीं, जब मैं वहां छोड़ने गई, गाड़ी बैक करके लगाई मैंने ओके। नरवाना वाली सड़क पे, वो पूरी बोतल मेरे अंदर उतार दी। जाते ही वो जहर की तरह मेरे अंदर उतरी, गरम गरम बिल्कुल। मतलब कई देर तक मुझे होश नहीं आया, समझ में नहीं आया कि भाई हो क्या गया है। जब मैंने आंखें खोली उस टाइम मैंने देखा आसपास कोई नहीं मेरे। मुझे लगा कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आया। ललित जी, मैं इतनी मिच्योर ही नहीं थी कि मैं इन बातों को समझ पाती। 19 साल का बच्चा जिसके साथ मतलब ऐसा सब कुछ हो रहा हो, एक इंसान जिससे आपने सबसे ज्यादा दुनिया में प्यार किया हो, वो कुछ आपके अंदर जहर उतार रहा है। मतलब क्या समझेगा वो कि भी क्या हुआ मेरे साथ, नहीं आती समझ में। आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत कुछ बच्चे बहुत समझदार हैं, पर उस टाइम नहीं थे। और शायद हो भी, पर मैं बहुत बूढ़ी थी। वो कहते ना स्टूपिड, रज के स्टूपिड थी मैं घर की तरफ गाड़ी लेके गई। जब मैंने कहा कि क्या हुआ है, मेरे को घर ही जाना था ऑब्वियसली, तो वो गाड़ी कितनी जगह मेरी एक्सीडेंट होते होते बची। और पुलिस वालों ने, आप पीडब्ल्यू में देखोगे कि बयान दिए हैं कि गो सोनिया की गाड़ी स्पीड में थी, इम्बैलेंस थी। इम्बैलेंस क्यों थी? बिकॉज सोनिया खुद इम्बैलेंस थी उस टाइम। मैं जो आपको बातें बता रही हूँ सारी आपको चालान में मिल जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं घर पहुंचती हूँ ना ललित जी, उस टाइम मैं होश, संजीव को छोड़ने के बाद? हाँ, मैं जब घर पहुंची हूँ, मैं क्या देखती हूँ, मैं फटाफट जैसे ऊपर जाती हूँ ना पापा के पास, तो मैंने देखा कि पापा खाट पे एक पैर नीचे है, एक हाथ लटका हुआ है, और ही वॉज डेड। मतलब वो फर्स्ट सीन देखते ही मेरे अंदर जैसे कुछ मर सा गया। ना मैं रोई ना कुछ, जैसे सदमे में आ जाता है इंसान। मतलब मुझे समझ में नहीं आया मैं करूं क्या, ये क्या देख रही हूं मैं पत्थर बन गई। क्योंकि इससे पहले मैंने कभी मतलब रिलेटिव्स या किसी गैर की भी कभी डेड बॉडी नहीं देखी थी मैंने, और अब अपनी फैमिली की डेड बॉडी मेरे आगे थी। मुझे समझ में नहीं आया कि भी मैं देख क्या रही हूँ। आई वॉज कंप्लीटली नम, पत्थर बन चुकी थी मैं। सब अलग अलग सोते थे, पापा कहीं, मम्मी कहीं, भाई कहीं, भाभी कहीं, मतलब इस टाइप से। जहां मम्मी सोती है मैं वहां पर गई, देखा तो मम्मी, ऊपर कुछ नहीं था मम्मी की खाट पे, उस खाट के नीचे ना इट वॉज कंप्लीटली फुल ऑफ ब्लड, जिस पे पहले नजर गई मेरी। मुझे समझ में ही नहीं आया ललित जी मैं देख क्या रही हूँ, ये ड्रीम है या ये असलियत है। मुझे नहीं आया समझ में कुछ। वहां शायद मुझे कुछ थोड़ा बहुत अजीब सा हुआ, मेरे पे सहन नहीं हुआ। मैंने अपनी माँ की डेड बॉडी को अपनी छाती के लगा लिया, एंड वहां मैं दाढ़े मार मार के रोई हूँ, दाढ़े मार मार। ऑब्वियसली ब्लड लगा हुआ था मेरी मदर के जगह जगह, वो सारे मेरे सूट पे लग गया, कहीं कहीं जो भी कपड़े मैंने पहन रखे थे लगा। उस टाइम पे कौन देखता है, कौन सोचता है ये बात कि मेरे ब्लड लगेगा और मेरे पे मर्डर केस आ जाएगा, ये एक सबूत बन जाएगा कि हाँ सोनिया के शरीर पे ब्लड स्टेन्स थे। मेरी माँ मेरे आगे मरी पड़ी है और मैं स्टेन्स की सोचूं, नहीं सोच सकती थी। कोई भी लड़की हो पूरे अपने भारत की, वो मेरी सिचुएशन में एक बार सिर्फ अपने आप को रख के देखे कि मैंने क्या फेस किया है, क्या वो सीन ना ललित जी सहन नहीं होते हैं। आज भी तड़पती हूँ वो चीजें याद करके मैं। फिर उसके बाद मैं नीचे गई जहां मेरी
सिस्टर थी जिस रूम में। माई सिस्टर वॉज, कमरा पूरा खून से भरा पड़ा था, नीचे भी। मैंने अपनी सिस्टर को एक वॉच दी थी, वो वॉच बड़ी प्यार से पहनती थी वो। उस कमरे में इतना सुनपन था ना, सिर्फ उस वॉच की टक टक पूरे घर में गूंज रही थी। इतना सुनपन था उस कमरे में। मेरी सिस्टर डेड मेरे सामने पड़ी थी, खून में लथपथ पड़ी थी। मैंने वो सीन देखे हैं, नहीं जी पाती मैं उनको याद करके। बहुत बार कोशिश करी मर जाऊं मर जाऊं, बहुत कोशिश करी सुसाइड करने की, पर शायद परमात्मा ने मौत भी नहीं लिखी मेरी इतनी इजी। उसके बाद मैं वहां पर भी अपनी बहन को छाती के लगा के, मुझे नहीं पता कितनी देर तक आई क्राइड। मुझे थोड़ा लगा कि सोनिया देख भाई कहाँ है, ठीक है। मेरे सारे कपड़े ऑलरेडी, ऑब्वियसली जब मैं उनको गले लगा रही हूँ तो खून में लथपथ तो होंगे ही ना। स्टेन्स लगे मेरी बॉडी पे, पर स्टेन्स की परवाह किसे थी उस टाइम पे। वहां पर तो कुछ नहीं दिख रहा था ललित जी, सिर्फ मौत दिख रही थी, सिर्फ मौत। मैं अपने भाई के रूम में गई। मेरे भाई की वो कंडीशन थी जो मैं शायद वर्ड्स में बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। लोग जो कहते हैं ना कि भी ऐसा हत्याकांड कभी नहीं हुआ, वाकई ही ऐसा हत्याकांड कभी नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता आगे होगा भी। मतलब मैं वो वर्ड्स में बयान ही नहीं कर सकती। क्या देखा आपने? मेरे भाई का ये पोर्शन बिल्कुल खत्म था, चिपका पड़ा था बिल्कुल दीवारों पे, सीलिंग पे खून के निशान थे। मतलब इतनी ब्रूटली मर्डर किया गया था, इतना ब्रूटल मर्डर जो वाकई कभी कोई सोच नहीं सकता। मैं गई जब अपनी भाभी के रूम में, भतीजा भी मेरा डेड पड़ा था, छोटा सा मेरा, बड़ा मेरे को। एक 3 महीने की गुड़िया भी थी? हाँ, 3 महीने की नहीं थी, वो 1.25 महीने की थी। 1.25 महीने। उसे उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, फर्स्ट टाइम। प्रीति सबसे छोटी भतीजी मेरी, वो भी बिल्कुल ब्लू थी। मैंने देखा उसको उसी रूम में, मेरा भतीजा भी उसी रूम में था। मेरा भतीजा ना, जब ललित जी जब मैं जाती थी ना, और लितानी मोड़ हमारे घर से काफी दूर है, वहीं से मेरी कार को देख के बोलता था मेरी बुआ आ गई, मोटी बुआ आ गई, मोटी बुआ आ गई। मेरे लिए वो जान से प्यारे थे। मतलब मैं अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच थी, एक्सेप्ट माय फादर। एक्सेप्ट माय फादर, मैं अपनी पूरी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच थी। फादर से कम थी, उसके रीजंस है, हम्म, ठीक है, वो टाइम आने पे मैं उन रीजंस को बताऊंगी। बट स्टिल मैं ये मानती हूँ कि चाहे मेरी अटैचमेंट मेरे फादर से कम भी थी, पर फिर भी वो मेरे फादर थे, ठीक है। एंड फिर भी अगर मैंने मारना होता ना अपने पापा को, ललित जी, मैं बहुत पहले मार देती थी। जब मेरे फादर ने मेरे कैरेक्टर को नहीं छोड़ा, मैं उस टाइम मार देती। पर बहुत कुछ देखा मैंने, बहुत कुछ झेला। मेरे फादर ने मुझे बहुत बहुत फिजिकल टॉर्चर दिया, बहुत मेंटल टॉर्चर दिया, पर मैंने झेला। परमात्मा ने बहुत शक्ति दी मुझे झेलने की। फिर उसके बाद जब मैं अपनी भाभी के रूम में गई, मेरी भाभी के अंदर थोड़ी सी जान थी बची हुई, और मेरी भाभी खाट के बंधी हुई थी। और जब मैं उनको खोलने लगी ना, वही मोमेंट ऐसा था जब उनकी लास्ट मैंने सांस देखी है निकलते हुए। और उस टाइम मेरे को उल्टियां लगनी शुरू हो गई। उल्टियां लगनी शुरू हुई तो मैं बाहर की तरफ भागी हेल्प के लिए। जब मैं बाहर की तरफ भागी और मैं आवाज लगाने लगी, वहां पर हमारा कोई एक पाड़ी सिरी पाड़ी होता था सर्वेंट, हम्म, रामफल। तो मैंने आवाज लगाई रामफल, पर वो आवाज नहीं निकली, क्योंकि वो पॉइजन की वजह से मेरी जीभ है ना अंदर की तरफ को मुड़ गई। मुझे ऐसा लगा किसी ने अंदर से मेरी ऐसे जीभ खींच ली हो, और मैं फेंट होके वहां पर गिर गई। मुझे पता ही नहीं चला कि भी आगे उसके आगे क्या हुआ। आपके दिमाग में आ गया था कि हु डिड दिस? नहीं, उस टाइम भी मुझे समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। बस मुझे तो सब कुछ दिख रहा था कि भी हाँ भाई मेरा नाश हो लिया। पर एक विधायक के घर पे बाहर गेट कीपर भी था, सिक्योरिटी भी था, वो कैसे मैनेज हुआ? गेट कीपर हुआ, सिक्योरिटी हुआ, वो तो
बाहर वालों के लिए है ना, फैमिली मेंबर्स को कौन रोकेगा? जब मेरी कार अंदर जा रही है, हु विल स्टॉप मी? और उस कार के अंदर वो कल्प्रिट अंदर छुप के जा रहा है, ये कह के मेरे सर दर्द है, मैं वो भाई मैं पीछे लेट रहा हूँ, तो वो पीछे लेट के गया है और ऐसे ही लेट के निकला है। आप उसमें चालान में देखना, जब मेरे को बाहर निकलते हुए देखा है तब भी उन्होंने अकेले ही देखा है। जिस टाइम मैं छोड़ के आई हूँ संजीव को, तब भी उन्होंने अकेले ही सोनिया को जाते हुए देखा है। अगर मैं इतनी शातिर होती ललित जी कि मैं प्रॉपर्टी के पीछे इतनी बड़ी कुणबा गाड़ी प्लान कर रही हूं, तो मैं अपना नाम क्यों आने देती? मैं वकीलों से कंसल्ट करती कि अगर कुणबा गाड़ी में मेरा नाम आ रहा है तो मेरे को प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वकीलों से कंसल्ट करके चलती, मैं प्रॉपरली प्लान करती। अगर मैं इतनी शातिर होती तो, अगर मुझे प्रॉपर्टी का लालच होता तो। ये तो जो बयान है ना कि प्रॉपर्टी के पीछे कर दिया, ये तो पूरा ही ऑपोजिट है। अगर आप सोचेंगे कहीं से, तो अभी आप बता ऑब्वियसली चुके हैं कि आपने कोई क्लेम भी नहीं किया शायद प्रॉपर्टी का। एवरीबडी नोज कि भी एक बंदा अगर मर्डर में एक्यूज्ड है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने आज तक कोई क्लेम नहीं किया और मैं चैलेंज करती हूँ कि अगर आज तक कोई भी ये एक भी कागज ला दे कि सोनिया ने यहाँ क्लेम किया है, सोनिया के कहीं सिग्नेचर्स हो कि अपनी खुद की प्रॉपर्टी को भी मैंने क्लेम किया है, तो मैं चैलेंज करती हूँ जो इल्जाम देंगे वो मैं खूब खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगी। फिर क्या हुआ सोनिया जी? उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची या कब क्या हुआ उसके मुझे बाद? नहीं पता। उसके बाद मेरी आंख खुली है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में आंख खुलने के बाद मैं क्या देखती हूँ कि साइड में कोई लोग बैठे हैं, पुलिस वाले बैठे हैं, और मेरे सामने एक सुसाइड नोट पुटअप किया है। एक सुसाइड नोट मेरे सामने दिखाया है, उसमें ये लिखा हुआ है, इट वॉज नॉट माई राइटिंग पर ऑलमोस्ट मेरी राइटिंग, कि भी मेरी राइटिंग जैसी ही राइटिंग थी, पर मुझे पता था वो मेरी राइटिंग नहीं है। उसमें लिखा हुआ था, मैं सबको मार के खुद खत्म हो रही हूं क्योंकि मेरा परिवार ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढिमकाना है। एक सुसाइड नोट था वो मेरे नाम पे, ठीक है। तब मेरे माइंड में आया ललित जी, वहां पर मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये मेरे साथ हो क्या गया है। क्योंकि मेरे सिग्नेचर्स कॉपी अगर कोई इंसान कर सकता था, राइटिंग कॉपी कर सकता था, तो वो सिर्फ एक इंसान जो मेरा हस्बैंड है, उसके अलावा कोई नहीं कॉपी कर सकता था। आज भी उनके पास पता नहीं कितने कागज हैं मेरे साइन किए हुए, लाइक ब्लैंक पेपर्स हैं, जो मैं नहीं भी देती, वो यूज करते हैं कई कई जगह। मेरे को तो बाद में पता चलता है इस बंदे ने मेरे भाई यहाँ पर यूज किया है, मेरे नाम से आरटीआई लगाई थी, मेरे नाम से ये किया था। आज भी करता है वो यूज। जेल वाले ऑफिसर्स हैं, इस चीज के प्रूफ है, वो गवाह है इस चीज के। वो इंसान मेरे नाम को हर जगह यूज करता है कि कभी मेरे नाम से आरटीआई लगा दी। कहां से आते हैं उसके पास सिग्नेचर्स? तो पुलिस ने पूछताछ में आपको कल्प्रेट क्यों माना? एसपी साहब को मैंने बताया दिस इज नॉट माई राइटिंग, फिर भी वो प्रूव की गई कि मेरी राइटिंग है। एफएसएल में मैंने बताया कि भी मेरे अंदर क्या पॉइजन है, फिर भी एफएसएल की रिपोर्ट्स बदलवा दी गई ताकि ये प्रूव हो सके नहीं नहीं नहीं, सोनिया ने असली पॉइजन नहीं दिया है, ये तो इनकी दूसरी टाइप से, जैसी स्टोरी इन्होंने कही वैसे मोल्ड करने वाली स्टोरी को मैच हो सके। तो जो पूरे परिवार को मारा गया, एक व्यक्ति तो नहीं मार सकता? क्या खिलाया गया रात को? रात को तो हमने नॉर्मली खाना खाया है। आपने तो नॉर्मली खाना खिलाया, बाद में एफएसएल में या कुछ आया हो? नहीं, कि एफएसएल कुछ में तो दिया होगा। एक ये अकेला व्यक्ति पूरे 8 लोगों को कैसे मार ललित सकता है? जी, आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप एक बार एफएसएल की रिपोर्ट उठा के देखिए। उसमें कहीं भी विसरा में कहीं भी कोई पॉइजन नहीं है, कोई भी पॉइजन नहीं है। जो बातें हैं कि भी पॉइजन करके मारा है, ये बिल्कुल जीरो है। मीडिया क्यों नहीं ये सच्चाइयां दिखाता? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, क्यों नहीं उन सच्चाइयों को लाता? क्या उनकी पहुंच से चालान दूर है या एफएसएल रिपोर्ट्स दूर है? मीडिया से की पहुंच से दूर नहीं है कुछ भी। क्यों नहीं पुटअप करता? मीडिया को चाहिए कि किसी भी इंसान पे आप इल्जाम लगाने से पहले उसकी गहराई तक जाए और आप उस चीज को बिल्कुल मतलब सच्चाई जनता के आगे लेके आए। जिस तरह से मेरी लाइफ खराब करी है ना, ऐसी लाइफ ना खराब करें किसी की। आपको अगर मीडिया भी मुझे सपोर्ट करता ना,
तो मैं बहुत कुछ बताती हूँ और मैंने बताने की कोशिश करी भी, पर मेरी उन चीजों को आगे ही नहीं लेके आया। मेरा इंटरव्यू हुआ था व्हेन आई वाज, जब ये केस होने के बाद, जब मैं रिमांड रूम में थी उस टाइम, नहीं पुटअप करी मीडिया ने मेरी सच्चाई। सिर्फ एक इंसान गुनहगार नहीं है मेरा, कि मेरा हस्बैंड गुनहगार है, मेरे माँ बाप भी गुनहगार है। क्यों अकेला छोड़ा मुझे? क्यों किसी और इंसान की मेरी लाइफ में जगह आने बनने दी? क्यों मुझे टाइम नहीं दिया? क्यों उनकी वजह से दूसरे बंदे को मैंने अपनी लाइफ में जगह दी? वो भी गुनहगार है। फिर उसके बाद प्रशासन भी गुनहगार है, फिर मीडिया भी गुनहगार है। सच्चाई नहीं लेके आए, जानने की कोशिश ही नहीं करी। जिनको मैंने बताया स्वाद लेके छोड़ दिया कि भाई हाँ भाई ठीक है, पर सिर्फ शो वही किया जो वो चाहते थे शो करना, जो एक प्रशासन की बनाई हुई स्टोरी है, बस सिर्फ वही शो जब करना। आपको उन्होंने कल्प्रेट मान लिया कि गुनहगार आप हैं, तो संजीव को कैसे इन्वॉल्व किया गया? बात सच्चाई कैसे निकली कि संजीव भी इन्वॉल्व है? नहीं नहीं, मुझे कल्प्रेट मानने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जिस टाइम मैंने वो सुसाइड नोट देखा ना, और मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि हाँ भाई मेरे साथ क्या हुआ है, उस टाइम ललित जी, एक होता है ना बच्चा बुद्धि, आज तक मूवीज में देखा था कि भाई जुर्म कबूल कर लिया है और अगले दिन फांसी पे लटका देते हैं। तो उस टाइम मेरे माइंड में आया कि अब मुझे जी के करना क्या है, किसके लिए जीना है? मुझे वहां पर डीएम बैठे हुए थे, मुझे किसी ने बताया नहीं कि भाई ये डीएम है, मजिस्ट्रेट है, नहीं बताया किसी ने हॉस्पिटल में। हाँ, मुझे कहा गया कि ये भाई आपके साथ क्या हुआ वो बताओ अब आप। जब मैंने वो सुसाइड नोट देखा, मेरे माइंड में ट्रिगर किया कि आज मैं एक्सेप्ट कर लूंगी तो मेरे को कल फांसी पे लटका देंगे, क्योंकि बहुत बच्चा बुद्धि थी, मुझे समाज की कोई भी पहचान नहीं थी, क्या कार्रवाई है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता था। समाज में रही नहीं ना कभी, बचपन अच्छा जी देखा, हॉस्टल में रहे, एंजॉय किया लाइफ को, शादी हो गई, अपने घर से सीमित, बाहर कब कुछ नहीं पता था। तो मेरे से कहते कि मुझे ये लगा कि आज अगर मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो कल मुझे फांसी चढ़ा देंगे। मुझे जी के करना ही क्या है, किसके लिए जीना है? मेरे माइंड में ये चीज थी, मुझे जीना नहीं अब, बिकॉज आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, सब कुछ खत्म हो गया तो मेरे लिए। आपने कन्फेस कर दिया कि मैंने तो किया मेरे को है? कहते कि भी बताओ, मैंने कहा हाँ जी सब कुछ मैंने किया है। और ऐसा क्यों किया आपने? सिर्फ मैं ये चाहती थी ना कि भी मेरे को अगले दिन फांसी पे चढ़ा दें, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती थी। पर अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो आप अपने आप को कल्प्रेट क्यों मान रही हैं? कल्प्रिट नहीं मान रही थी, मतलब मेरे हालात ऐसे हो चुके थे ललित जी, मैं जीना नहीं चाहती थी। अपने पूरे परिवार को इस कंडीशन में देखने के बाद किस लड़की के दिल में इच्छा होगी जीने की, बताइए? पर एक सोच वही बच्चे वाली कि हाँ आज कन्फेस करेंगे तो कल फांसी पे टांग देंगे। आई वॉज रेडी टू डाई। और उसके बाद मतलब मेरे केस में मेरे खिलाफ अगर कुछ मिलेगा आपको पूरे चलान में, तो सिर्फ एक यही चीज मिलेगी, कन्फेशन। सिर्फ मेरा कन्फेशन मजिस्ट्रेट जी के सामने, ठीक है? और संजीव कैसे इन्वॉल्व हुए फिर? उनको भी सजा हुई? हाँ, हाँ। वहां पर बात क्या आई कि कहते मुझसे रिमांड के टाइम पे वो रॉड वगैरह दिखाई कि भी इससे मर्डर हुआ है ना? वो जो ट्रैक्टर और ट्रॉली को बीच में नहीं जोड़ते हैं, वो रॉड होती है एक मोटी सी, वो वाली रॉड। तो सिर्फ 19 इयर्स की थी, बेशक मैं ताइक्वांडो प्लेयर थी, पर थी तो लड़की ही, नाजुकपन तो था ही मेरे अंदर। तो मेरे से वहां पर इंस्पेक्टर इंचार्ज वगैरह थे, डीएसपी थे, कहते अच्छा आपने किया मर्डर? मैं कहा हाँ जी मैंने किया है। मैंने एक्सेप्ट किया सारा, ताकि मुझे लगा जितना मैं एक्सेप्ट करूंगी ना, जल्दी जल्दी इनको मैं यकीन दिलवा दूंगी, उतनी जल्दी ये लोग मेरे को हैंग कर देंगे। फिर उन्होंने मेरे को कहा चल ये रॉड है जिससे मर्डर हुआ है, उठा के दिखा। अब उन्होंने मेरे से पहले पूछा, कहते कैसे मारे कैसे मारे? मैंने कहा ऐसे मारे ऐसे मारे। मुझे क्या पता था वो रॉड है, कितनी हैवी है, कैसी है, मुझे नहीं पता था। उन्होंने कहा चल उठा के दिखा इसको। मैंने उठा तो लिया उसको, मेरा ऐसे थोड़ा बैलेंस बिगड़ा, वो पीछे चली गई, पीछे से मुझसे वो आगे नहीं आई इस टाइप से, वो उन्होंने ही पकड़ के आगे करी उसको। तो पुलिस समझ गई कि ये, पुलिस को पता था, पुलिस डिपार्टमेंट को पता था कि इस लड़की ने नहीं किया है, इस लड़की को हो सकता है इसके लिए यूज किया गया हो, पर इस लड़की ने ये नहीं किया है। उस पे जो रॉड थी उस पे ब्लड वगैरह, ब्लड स्टेन्स वगैरह होंगे, ठीक है?
तो उन्हें पता था कि भाई यही मेन रीजन है डेथ का। एक्सपीरियंस पीपल हैं पुलिस में, वो मुझे देखते ही पहचान गए, क्योंकि स्टोरीज ना मैच करे। वो मेरे से पूछते, रोज मेरे से पूछते क्या हुआ क्या, तो मैं जो सच्चाई होगी वो तो बंदा एक्सप्लेन करेगा, वो तो जाके सटीक बैठेंगी। पर मेरी जो कहानियां मैं बता रही थी वो तो कहीं जाके सेट बैठ ही नहीं रही थी। तो पुलिस वालों ने समझा कि भाई ये नहीं है। तब पुलिस वालों ने कहा कि भाई ये लड़की नहीं कर सकती। और वो 18 दिन में ही पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मेरे आसपास थे, वो समझ चुके थे इसका नेचर कैसा है, बचपने वाला। आज भी मुझे जेल में भी इतने, आई एम 43 नाउ, अब भी जेल वाले लोग मुझे कहते हैं, ऑफिसर्स भी, तू कब बड़ी होगी। जब आज की डेट में मेरा ये नेचर है तो उस टाइम कैसा नेचर होगा। तो पुलिस वालों को ट्रिगर कर गया था कि भाई ये इसका काम नहीं है। तब पुलिस वालों ने फिर सबको घुमाया। फिर संजीव नहीं आता है, वो फरार हो चुका था। तब संजीव के पूरे फैमिली मेंबर्स को उठाया। फिर उसके बाद बीच में कुछ लोग मिले, लाइक होते ना बातचीत करने वाले, तो उन्होंने पुलिस वालों से बात करी। उन्होंने कहा ठीक है संजीव अगर सरेंडर करता है तो हम इन बंदों को छोड़ देते हैं। फिर उसके तहत संजीव ने सरेंडर किया। बात हुई कि भी संजीव को मारे पिटाई नहीं करेंगे, ये वो संजीव ने सरेंडर किया। संजीव ने उस टाइम के डीएसपी थे जो विजिलेंस, क्योंकि केस विजिलेंस पे जा चुका था, उनके सामने सारी स्टोरी बताई। सारी स्टोरी बताने के बाद रियल स्टोरी बताई। उसके बाद संजीव ने कहा कि इस तरह से तो अगर सारी रियल स्टोरी बता दी, सोनिया निकल जाएगी। सोनिया निकल जाएगी तो फिर वो मेरे पास वापस आएगी नहीं, तो सोनिया को इस चीज में बांध के रखना जरूरी है। आप इसमें संजीव के अगर बयान देखेंगे जो विजिलेंस टीम ने लिए हैं, तो उसने 6 मर्डर्स अपने सर पे लिए, 2 मर्डर मेरे ऊपर डाले। वो बयान है उसमें, उसने अपनी स्टोरी बनाई, पता नहीं क्या क्या उसमें उन बयानों में लिखा हुआ है, रीजंस बताया कि भी क्यों मर्डर किया, पर वो सब बिल्कुल जीरो है रीजंस। एक ताइक्वांडो प्लेयर हम्म और आप सेहत से भी तगड़े हैं, कोई जबरदस्ती आपको कैसे पॉइजन पिला सकता मैं ब्लैक बेल्ट थी, है? संजीव सेकंड एंड ब्लैक बेल्ट, ठीक है। मुझे पता है वो बड़े भी जबरदस्ती, थे। जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता। मैं आज सेहत में थोड़ी इतनी ज्यादा मोटी होगी, उस टाइम नहीं थी। दूसरी बात, ही वॉज माई हस्बैंड, ठीक है। औरत बाकियों के आगे शायद स्ट्रांग पड़ जाती है, पर अपने हस्बैंड के आगे हमेशा कमजोर रहती है, मेंटली भी और फिजिकली भी, क्योंकि उसको पता होता है मेरा हस्बैंड है मेरे सामने। अब बेटा है, बेटा मतलब औरत का अपना बेटा है, उसको पता है कि भाई हाँ भाई चाहे मारने लगेगी ना अपने बेटे को तो हाथ रुकता है औरत का, क्योंकि वो उसका बेटा है, इमोशनली अटैचमेंट है, ठीक है ना। तो उसका बेटा उसको अगर उठा के घेर भी देगा ना, छोटा 6 साल का बच्चा भी लगा लो, अगर अपनी मम्मा को ऐसे करके घेरेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि औरत कमजोर है, इसका मतलब ये है कि वो इमोशनली जुड़ी हुई है। वो वहां उसकी ममता है कि वो अपने बेटे के साथ, मतलब बेटा उसको पुश कर रहा है तो पुश हो रही है वो। तो जहां औरत इमोशनली अटैच होती है ना किसी से, तो वो फिजिकली कमजोर हो जाती है। दैट वाज द रीजन। और अचानक अगर हम किसी के साथ करते हैं, आप कितने स्ट्रांग है ललित जी, अचानक अगर मैं आपके साथ करती हूँ हाँ, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा, विद इन कुछ सेकंड्स की बात होती है। हाँ, क्योंकि करने वाले ने तो हाँ इंस्टेंट कर देना है, हाँ, और जो करने जिसको वाला पता ही इंस्टेंट नहीं है करेगा। उसके साथ तो एकदम हाँ हाँ, हो करने सकता वाला है। तो अपना मेंटली प्रिपेयर होता है कि भी मुझे ऐसे करना है। और जो झेलने वाला है वो अगर अपना बचाव करता भी है, जब तक भी उसका काफी नुकसान हो चुका होता है। अगर हमें पता है आगे से एक बंदा हमें हिट करने आ रहा है, तो हम सेल्फ डिफेंस तैयार रखेंगे। अगर हमें पता है कि भी, हमें पता ही नहीं कि भी बंदा हमारे साथ खड़ा है, कब हमारे को हिट कर देगा, हमारा शरीर ढीला है, एकदम से गिर जाएंगे, ठीक है। हमें ताइक्वांडो में सिखाया जाता है, ताइक्वांडो में हम फाइट कर रहे हैं, बाउट है, बंदा हमारे सामने है, हमें पता है हमें फाइट करनी है, हम तैयार हैं उस चीज के लिए। हम चाहे कितने बड़े ताइक्वांडो प्लेयर हैं, कितने बड़े हम स्ट्रांग बंदे हैं, हमें दोस्तों में होता है ना आपस में, हम ढीले खड़े हैं और दोस्त ने आके एकदम से पैट किया और हमें एकदम से कई बार लचक आ जाती है, क्यों? बिकॉज हम उस वक्त तैयार नहीं है ना। एक चीज और, अब जेल की बात करते हैं, मैंने सुना आपके अंदर गुस्सा बहुत है और कई बार आप पुलिस वालों से भी लड़ी हैं, कई बार आप वहां के कैदियों से भी लड़ पड़ती हैं।
तो वो क्या कारण है? हाँ, ये भी बहुत आपका ज़रूरी क्वेश्चन है जो मैं चाहती हूँ सबको पता चले। हुँ, सबसे पहली बात कि एक लड़की जिसने ये सब चीज़ें झेली हो हुँ, इस उम्र में, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन तो ज़रूर आती है। जिसके अंदर जीने और मरने का डिफरेंस ही नहीं है, तो वो क्या किसी से प्यार से बोलेगी? वाक़ई में शुरू में ऐसी हो गई थी जेल में हुँ, कि मैं सिर्फ़ अपने में ही रहती थी। कोई अगर मेरे से बात करता था तब मुझे अच्छा नहीं लगता था। हुँ, आई नेवर वांटेड टू टॉक टू एनीबॉडी। मैं सेडेटिव्स पे रहती थी, हुँ। मेरा साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था और मैं बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेट, डिप्रेस्ड रहती थी। तो ये जो आपका साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट है, ये जेल में जाने के बाद शुरू हुआ हाँ या जी, पहले भी था? नहीं, नहीं, जेल में जाने के बाद शुरू हुआ ये मेरा। हुँ, तो मतलब इतनी ज़्यादा मैं डिप्रेशन में थी कि भी मैं चाहती ही नहीं थी कोई मुझे छेड़े या बात करे, और कोई बोल रहा है तो आप सोचो, बंदा अगर, आप लोग नॉर्मल डे के स्ट्रेस में हुँ। अगर आप घर जाते हैं, आपकी वाइफ अगर आपको दो थोड़ी ऊंची आवाज में बोलते थी, आप वो तब भी गुस्सा करके बोलते हो यार क्या है, दिमाग ना खराब कर। मैंने तो इतना सब कुछ झेला था ललित जी, तो मेरा उस कंडीशन में जाना जायज था। आपको पर 12 साल चक्कियों में रखा गया। हाँ जी, 12 साल! क्या होती है चक्की ये? ये चक्की एक्चुअली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है, हुँ, जो फांसी कैदियों को रखा जाता है। एक्चुअली अब रूल्स चेंज हो चुके हैं, हुँ, पर उस टाइम ये रूल्स थे कि जो फांसी की सजा मिलती है जिनको, हुँ, तो उनको चक्की में रखा जाए। तो हुँ। कई बार तो मैं फांसी की सजा होने की वजह से चक्की में रही, कई बार वो मैं अपने डिप्रेशन में, मैं व्यवहार की सुसाइडल वजह से। सुसाइडल टेंडेंसीज थी मेरे अंदर, हुँ। मरने की कोशिशें करती थी, तो मेरे को चक्की में डाल देते थे। एक 10 बाय 10 का कमरा होता है 8 बाई 10 का कमरा, और उसी के, अकेले, हाँ, उसी में लैट्रिन उसी, बाथरूम हाँ होता है? जी, और घड़ा जो होता है पानी का वो हाँ। भी बाहर रखा जाता है। उसी के गेट में से आपको ऐसे हाथ डाल के ऐसे पानी लेना होता है। उसके अंदर आपको कोई क्लोथ्स नहीं मिलेंगे, आपको और कुछ चीज नहीं मिलेगी, आपको खाना टाइम टू टाइम बस देंगे, आपके बर्तन वापस ले लेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलता है। किसी से बात नहीं होती थी? बात दूर की बात, आप शक्ल भी नहीं देख सकते थे किसी से, किसी इनमेट की आप शक्ल भी नहीं देख सकते थे, हुँ। ऐसा होता था। तो कैसे रहे ये 25 सालों का सफ़र? क्या भावना रही? एक तो गिल्ट आपको कि क्या हो गया है, उसके बाद 25 साल जेल में। मेरे अंदर बहुत कुछ ये था कि भी मेरी लाइफ कैसे क्या बन गई है, हुँ, मतलब बहुत दर्द था कि क्या हुआ है मेरी लाइफ में। पर विद टाइम हुँ, मुझे ऐसा लगा कि भी जहां पूरी दुनिया में हुँ, किसी ने नहीं संभाला ना, वहां मुझे कान्हा ने संभाला। मुझे लोग, मतलब कान्हा ने इतनी कृपा करी मुझ पे, हुँ, शायद देखो, लोगों को मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, मौका नहीं मिला मुझे हुँ, कि मैं ठीक हूं या गलत हूं। और करेंगे भी तो कोई यकीन करेगा और कोई नहीं करेगा, हुँ। पर परमात्मा को तो सब पता है ना, परमात्मा को सब पता है, वो सब देखता है। तो परमात्मा ने मुझे इस तरह से संभाला ललित जी कि मुझे जो बाहर के ऑफिसर्स मिलने आते थे ना, मुझे देख के कहते ही नहीं थे कि भी ये लड़की फांसी की सजा काट रही है, फांसी कोठी में है। मतलब इतना ग्लो मेरे फेस पे, हुँ, कान्हा का नाम, मेडिटेशन करना, हुँ। और मतलब एक अंदर से एक, कान्हा ने इतनी हिम्मत दी ना मुझे हर दुख झेलने की। सुनिए जी, एंगर इश्यूज भी हैं आपको और डिप्रेशन की दवाइयाँ भी चली। कभी संजीव को लेकर गुस्सा नहीं आया? आया, आपके हस्बैंड को लेकर गुस्सा नहीं आया कभी? बहुत आया। तो कभी आपने नहीं सोचा कि इसने मेरा परिवार तबाह किया है? कोशिश की मैंने, हुँ, पर हिम्मत ही नहीं हुई, कर ही नहीं पाई मैं। मेरे माइंड में आई कि इस इंसान के टुकड़े टुकड़े कर दूं मैं और उसके बाद जेल काटूं, हुँ, आई मेरे दिल में, तैयारी करी मैंने। हुँ, जेल में जाने के बाद ललित जी आपको सच बता रही हूँ मैं, हुँ, मैंने जैसे लेडीज से, मैं शुरू शुरू में जैसे हवालात में थी, उस टाइम फांसी चक्की में नहीं थी, केस चल रहा था, मैंने लेडीज कई होती है हस्बैंड के केस में आई हैं, मैं उनसे पूछती थी क्या करा कैसे किया, मैं अपने माइंड में प्लान बनाती थी। फिर जब मैं फर्स्ट छुट्टी गई ना ललित जी, हुँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोशिश की कि मैं इस इंसान के टुकड़े टुकड़े कर दूं और उसके बाद मैं जेल काटूं, आराम से जेल काटती, संतुष्टि में काटती। हुँ। पर मैं नहीं कर पाई, मेरे हाथ कांप गए। फिर मैं बहुत रोई माता रानी के आगे। मैंने कहा माता रानी, हुँ। मुझसे नहीं हो पाएगा, जो भी करना है इंसाफ तुमने ही करना है मेरा। मैं अब एक इमेजिनेशन कर रहा हूँ, एक छोटी बच्ची जो पढ़ाई में बहुत होशियार थी, ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट थी,
फिर उसके साथ एक ऐसा हत्याकांड में नाम, उसके बाद आपका जेल जाना, उसके बाद 12 साल चक्की, उसके बाद पति को मारने की प्लान, और उसकी तरफ दूसरी तरफ कान्हा के आप इतने बड़े भगत, और अब मुझे पता लगा कि आप सोशल वर्क में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये जर्नी ऐसे अप डाउन रही। हाँ, सोनिया क्या बनना चाहती थी और क्या बन गई? मेरे ड्रीम्स थे, हम्म। मैं बहुत ही बेस्ट न्यूरो सर्जन बनना चाहती थी, पर मेरे फादर थे, अनपढ़ इंसान थे, तो उनको हमेशा, जैसे आसपास के लोग कहते थे कि छोरी जवान होगी, कद ब्याह हो गए, कद ब्याह हो गए, तो उनको ये था बस जल्दी शादी कर दो जल्दी। अदरवाइज मैं बेस्ट न्यूरो सर्जन बनना चाहती थी। उसके बाद जब ये हादसा हुआ, चलो शादी होगी, हादसा हुआ, हादसा होने के बाद बहुत बदले की भावना थी अंदर, जबरदस्त वाली। फिर मेरे पे नहीं हुआ ना, तो मैंने परमात्मा पे छोड़ दिया। उसके बाद मतलब क्योंकि बदला लेना चाहती थी, नहीं ले पा रही थी, तो फ्रस्ट्रेशन थी अंदर, वो एंगर था अंदर, वो कहीं ना कहीं तो निकलता ही है ना, कई बार अपने ऊपर निकलता है, मेरा मैक्सिमम निकला अपने ऊपर। मैंने अपने ऊपर मतलब खुद को मारने की कोशिश करी कि मैं जो बदला लेना चाहती हूँ नहीं ले पा रही यार, मैं खुद को ही मार दूं, तो मैं क्या? एटलीस्ट अपनी फैमिली पे जाऊं। फिर उस टाइम पे क्या हुआ, भारती अरोड़ा मैम थी, आईजी थी, यहाँ हाँ, पर जी, तो उन्होंने भागवत कथा का आयोजन करवाया जेल में। जेल में हुआ था। हाँ जी, अंबाला जेल में। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ है। वो 7 दिन, वो 7 दिन हर पल मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं ललित जी, ऐसे जैसे होता है ना, एकदम अंधेरे अंधेरे कमरे में जैसे ऐसे रोशनियां जल गई हो, जैसे शॉपिंग मॉल में होती है। वो 7 दिन मेरे लिए वो थे। उसके बाद से कोई बदले की भावना नहीं, किसी के प्रति कोई ग्रजेस नहीं। गीता ज्ञान देखा, गीता पढ़ी, वो ज्ञान हासिल हुआ कि जो कुछ हो रहा है होने दो, माफ करो सबको। मैंने अपने आप को मेंटली हल्का किया, नहीं वो भावनाएं नहीं रखनी अपने अंदर। परमात्मा ने इतना साथ दिया, इतनी हिम्मत दी कदम कदम पे, मतलब फिर परमात्मा के रास्ते पे ऐसे निकली कि फिर उस वक्त डिप्रेशन कम हो गया, कम होना शुरू हो गया। पर दवाइयां चलती थी क्योंकि नींद के इश्यूज थे मेरे को। अब अपने पति को छोड़ चुके हैं वो, हाँ जी, मैं छोड़ चुकी हूँ, अलग रास्ते पर है। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ थे, देखो बहुत अच्छे इंसान। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि बेटा जब तक जेल में हो तब तक मेरे हिसाब से साथ रहो। मैंने उनको प्रॉमिस किया था, पापा जी मैं जब तक जेल में हूं तब तक इस इंसान के साथ रहूंगी, चाहे मेरे मन में कुछ भी है, पर मैं कभी किसी को शो नहीं करूंगी। जिस दिन हम जेल से निकले थे, सबको पता है, मीडिया ने भी देखा, मैं संजीव के साथ नहीं निकली थी। और उस दिन के बाद आज तक मैं उनसे मिली भी नहीं हूँ। मेरे उनके रास्ते अलग हैं, वो अपनी लाइफ जिए, मैं अपनी जियो। मेरे पास आज ना मेरे ससुराल है, ना मेरा पीहर है। मेरे 2-4 दोस्त हैं अच्छे, जो मेरे साथ दुख के समय में खड़े हैं, और मैं अपनी अपने ही रास्ते बनाना चाहती हूँ, सोशल वर्क करना चाहती हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं जेल में भी जिन्हें मेरी जरूरत है। लोग विश्वास कर पाएंगे कि सोनिया सोशल वर्क कर रही है या ड्रामा कर रही है, उस पर क्या होगा? देखिए बात ऐसी है ललित जी, हम्म। विश्वास की तो हम्म। जब इंसान जीता है ना, जब तक जिंदा है, हम्म। चाहे वो कितना अच्छा इंसान है, हम्म। उस पे लोग 100% कभी नहीं विश्वास करते। लोग 100% तो भगवान पर नहीं विश्वास हाँ, करते हैं। पर इंसान जब मर जाता है ना, हम्म। उसके बाद वो अच्छा हो जाता है। जब तक मैं जी रही हूँ, हम्म। मेरे अच्छे कामों को देख के लोग कहेंगे ड्रामा है, ये है, वो है। जी। पर शायद वो काम जो मैं करके जाऊंगी, वो मेरे मरने के 500 साल बाद तक भी याद करें लोग कि सोनिया ने कुछ किया है। और क्या ऐसा क्या करना चाहती हैं आप? देखिए बस आप, बताना बहुत नहीं कुछ चाहती? नहीं बताऊंगी, मैं जरूर बताऊंगी। मैं समाज में, पहली बात तो मतलब लोगों की भलाई के लिए, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारी जरूरत है, ठीक है। मैं महिलाओं को सशक्त इतना करना चाहती हूँ कि भी कोई औरत किसी पे डिपेंड ना रहे। एक सवाल रह गया, हाँ जी, ऐसी महिलाओं से ही हाँ मुझे हाँ, ध्यान आया। मैं इमेजिन कर रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजी के प्रोफेसर से मिलते रहते हैं। एक वो बच्ची जिसको शायद घर से वो पैम्परिंग नहीं मिली, प्यार नहीं मिला, वो किसी एक अलग 10 साल बड़े लड़के से प्यार में पड़ गई। उन बच्चियों को कोई सलाह देना चाहती हैं कि हाँ, जो शायद सलाह आपको नहीं मिली,
हाँ। वो उन छोटी बच्चियों को या लड़कियों को क्या सलाह देना चाहती है सोनिया? मैं आजकल की लड़कियों को सिर्फ ये सलाह देना चाहती हूँ हम्म, कि कभी भी कोई स्टेप ऐसा मत उठाओ हम्म। जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाए। और वो जिस क्या तरह स्टेप से था? वो स्टेप ये था कि गलत इंसान को अपनी लाइफ में चुनना। और सही गलत का। आजकल की लड़कियां अपने आप को सब समझते हैं, हम्म, लड़कियां भी समझती हैं कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम फैसले हम्म, ले सकते हैं। हम्म, कभी भी कोई फैसला अपने माँ बाप से बाहर जाके मत करो। सबसे बड़ी बात है, जब हम माँ बाप से बाहर जाके हम सोचते हैं ना हम इंटेलिजेंट है, माँ बाप को क्या पता। अरे माँ बाप ने तो हमसे ज्यादा दिवाली खाई है, उन्हें हमसे ज्यादा तजुर्बा है। जब हम माँ बाप के चुने हुए फैसलों पे चलते हैं ना, हम्म। तो वो हमारे लिए ज्यादा सेफ होते हैं और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे माँ बाप भी खड़े होते हैं। आप पढ़ी लिखी भी हैं, आपको लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट अगर जाएंगी अपने इस पक्ष के साथ, क्योंकि बयान भी है, सारी चीजें हैं, तो क्या आपको लगता है न्याय मिल सकता है? बात ऐसी है ललित जी की भी जो मेरा कन्फेशन है हम्म, वो कानून हम्म। के हिसाब से वो उसकी काट कहीं नहीं है सुप्रीम कोर्ट तक। पर मैं आज जो आपके पास बैठी हूँ ना, आप मैं लोगों को। सुप्रीम कोर्ट के न्याय के लिए नहीं बैठी हूँ। हम्म, अगर ये न्याय लेना होता तो मैं बहुत पहले फाइट करती, हम्म, 24 साल जेल काटने के बाद ना फाइट करती। मैं ना, मेरे को जो भी कोर्ट के फैसले हैं मैं हम्म, उनसे सहमत रही हूँ, हम्म, क्योंकि मुझे पता है कि भी कहीं ना कहीं मेरी गलती थी कि भी मैं उस इंसान को अपनी लाइफ में लेके आई जिस इंसान ने मेरी लाइफ, मेरे परिवार की लाइफ सब तबाह कर दी। गलती थी मेरी, और उस गलती की सजा मैंने 24 साल जेल काट के भोगी है। आज अकेली हूँ, परिवार नहीं है, भाई नहीं, भतीजे नहीं। औरत को क्या नहीं चाहिए होता है? हम्म। माँ बाप भाई भतीजे कदम कदम पे चाहिए। और मैं वो हूँ जिसने हर त्योहार पे सिर्फ ये सोच के आंसू बहाए, आज तेरे पास भाई नहीं है, तेरे पास भतीजा नहीं है। भाई होता तो उसके ये करती, भतीजा होता तो ये करती, माँ होती ये करती, बहन होती ये करती। मतलब हर त्योहार पे रोई हूँ मैं, दहाड़े 25 मार मार के रोई हूँ, 25 दीवारों में सर मार मार के रोई 25 हूँ। दिन नहीं, 25 महीने नहीं, 25 साल निकाले जेल में। हाँ जी। और आप कह रहे हैं कि आपको शायद डीएसपी शैलाक्षी ने समझा। हाँ जी, डीएसपी शैलाक्षी भारद्वाज है, हम्म, अभी वो कैथल पोस्टेड है। हम्म, शी इज द बेस्ट एवर ऑफिसर इन जेल डिपार्टमेंट। मैं उन्हें जानता हूँ और वो उन्होंने बहुत बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है। उन्होंने मेरे को हम्म, समझा, मेरे दर्द को समझा। और मैं एक अंधेरे डिप्रेशन के एक अंधेरे कुएं में पड़ी थी, हम्म, उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे यूं बाहर निकाला है। उन्होंने मुझे कहा है उठ, कर कुछ अपने लिए। उससे पहले ना मैं मेंटली बिल्कुल खत्म थी ललित जी। हम्म, मुझे ये था कि यार क्या करना है, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ रहूं बाहर रहूं, क्या फर्क पड़ता हम्म, है ही नहीं कुछ लाइफ। पर उन्होंने मुझे कहा नहीं, उठ, चल। मैं मतलब एक बच्चे की तरह उनके हाथ में आई थी, हम्म, जिसे शायद गुडलियां भी नहीं चलना आता था। उन्होंने मेरे को गुडलियां चलना सिखाया, फिर पैरों पे खड़ा किया, फिर उन्होंने मुझे दौड़ना सिखाया। उन्होंने मेरी आंखों में सपने भरे हम्म, कि सोनिया तुझे समाज के लिए करना है कुछ, तुझे आगे जाना है। और वर्तिका नंदा मैम, मैं हम्म, उनका एहसान भी कभी नहीं भूल सकती। हम्म। उन्होंने मेरे को रोज इतना बिजी कर दिया ना उन्होंने मुझे जेल के अंदर ही, मेरे पास टाइम ही नहीं रहा इन चीजों के बारे में सोचने का। एक चीज और, जेल में भी बहुत लोगों ने ताने मारे होंगे, मुंह पे नहीं तो चलो पीठ पीछे से मुंह सामने पे आ भी जाते मारे हैं। हैं। अब बाहर निकली है तो मैं भी देख रहा हूँ हर दूसरी रील सोशल मीडिया पर चल रही है, हाँ जी। तो उसको देखकर अब क्या गुजरती है कि 25 साल तो जिंदगी के भुगत ही लिए, परिवार खो बैठी हैं, वो जब ये सब चीजें आती हैं क्या फील करती हैं? ललित जी, मुझे ऐसा लगता है कि भी जितने भी रील्स आ रही हैं, हम्म, जितने भी नेगेटिविटी आ रही है रील्स में मेरे खिलाफ, हम्म, मैं उन चीजों का जवाब है ना अपने कर्मों से दूंगी, मुंह से बोल हम्म, के नहीं दूंगी कि आपने मेरे को ऐसे इल्जाम दे दिया, नहीं नहीं ये सच नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं। अपने कर्मों से दूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच, समय आएगा कि यही मीडिया वाले कहेंगे आज सोनिया ने इतना अच्छा काम किया है, आज ये किया है, आज ये भलाई का काम किया है। बार और बार रही मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं और अपनी बात रखने के लिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं, हम पर कैसे विश्वास किया? आप पे मुझे बहुत विश्वास है, क्योंकि मुझे पता है कि भी मेरे साथ बहुत लोगों ने मतलब मेरे बयानों को मोल्ड करके दिखाया। पर हम्म, मुझे पता है आप एक ऐसे इंसान है जो मेरे बयानों को हूबहू हम्म। एज इट इज दिखाएंगे, कोई चलिए, एडिटिंग नहीं, आपके कुछ भरोसे के नहीं। लिए शुक्रिया। और हम शायद इसीलिए काम करते हैं कि जो सच है वो सामने आए। और एक बात और बताना जी। चाहती हूँ ललित जी, जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, लाइक मेरे चाचा के बच्चे वगैरह हैं, हम्म, मेरे भाई ही हैं वो,
वो लोग बार बार कह रहे हैं सोनिया बाहर आ गई है, हमें खतरा है, वो जमीन जायदाद ले लेगी, फलाना है, जमीन की वजह से खतरा है। हम्म, पहली बात तो ये यार, अगर तुम लोगों को लगता है कि जमीन से खतरा है हम्म, तो छोड़ दो। पर मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है, उस जमीन की देखभाल तो हो रही है, वो तो केयर टेकर है, हम्म, जमीन की देखभाल तो कर रहे हैं, हम्म, नहीं तो खंडर खड़े हो जाते वहां। मेरी ये फैमिली है, सेम ब्लड है, मैं खा रही हूँ वो खा रही हूँ, एक बात है। मुझे इस चीज से कोई एतराज नहीं है मेरे फैमिली मेंबर्स। मैं उस प्रॉपर्टी को सिर्फ अगर नहीं जाने दूंगी तो अपने हस्बैंड पे नहीं जाने दूंगी, वो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। और उनको आज इस चीज का डर है कि सोनिया आएगी प्रॉपर्टी ले लेगी। आज तक ये बताओ, जो मेरे नाम प्रॉपर्टी थी वो मैंने ली आपसे, ली मैंने। आपने उन प्रॉपर्टी को अपने नाम चढ़वा लिया गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, जो कि आप लायबल नहीं है। फिर भी क्या मैंने आज तक कहीं क्लेम किया? आप लोग इतनी गलत गलत रील्स मेरे बारे में फैला रहे हो, सोनिया ऐसी है, सोनिया वैसी है, मार देगी। सोनिया के तो आप खुद कहते हो, आप लोग खुद कहते हो जेल में पता नहीं कितने बड़े बड़े गैंगस्टर से सोनिया की यारी दोस्ती रही है। हम्म, तो क्या आज तक जिंदा कैसे हो आप लोग? सोनिया अगर इतनी बड़ी गैंगस्टर है कि हम्म, जेल में बैठी करवा देगी, तो आप लोग जिंदा कैसे हैं आज तक? उस प्रॉपर्टी के पीछे इतने हादसे हो गए हैं। मैं तो कहती हूँ आप लोगों को मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ संजीव से। आपको डर लगता है कि आपको भी मरवा सकते हैं? हाँ, मुझे तो प्रॉपर्टी के पीछे मरवा सकते हैं। उन्होंने जेल में कसर नहीं छोड़ी, अब छोड़ेंगे? जे जेल में भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने मरवाना चाहते थे, जेल में कुछ ऐसी घटना हुई? एक्चुअली पता क्या है, जेल में उन्होंने हमेशा ये कोशिश करी कि सोनिया को फांसी सजा हो जाए, सोनिया जिंदा निकल ही ना पाए। एक बार हुआ भी, हाँ, पहले फांसी हुई, फिर शायद हाँ, अपील डाली गई तो। हाँ। जी। और मतलब उन्होंने क्यों करी फांसी की कोशिश? इसलिए नहीं करी क्योंकि वो मेरे परिवार से प्यार करते थे। मेरा परिवार मेरे किसी भी चाचा ताऊ को, एक्सेप्ट सबसे बड़े ताऊ है मेरे, ताऊ फुल्ला, हम्म, फुल्ला ताऊ जी थे, वो सबसे बेस्ट थे इंसान। उनका परिवार बहुत बेस्ट है आज भी। हम्म, उसके अलावा मेरा परिवार, मेरे पापा किसी को अपने घर के आगे नहीं खड़े होने देते थे। ये लोग आज जो खड़े हैं ना, हम्म, इनको रेलू राम की से प्यार नहीं है, रेलू राम की फैमिली से भी प्यार नहीं है। इनको दिखती है सिर्फ वो प्रॉपर्टी, जिसके कारण इन इतने सालों से वो प्रॉपर्टी और वो। जैसा अब आप कह रही हैं, इस हाँ हिसाब जी, से तो उनका डर और बढ़ गया होगा क्योंकि आप बाहर आ गई। हाँ, उनको ये डर है कि सोनिया आगे प्रॉपर्टी लेगी। हम्म, अगर तुम्हें जान का खतरा है, सोनिया प्रॉपर्टी लेगी, हम्म, जान का खतरा है, हम्म, तो फिर तुम अपनी जान क्यों रिस्क में डाल रहे हो? छोड़ दो प्रॉपर्टी। हम्म, ठीक है ना? अगर कानून ने लीगल तरीके से तुम्हारे नाम करी है तो तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। डर इसलिए है क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से उनके नाम चढ़ी है, और उन्हें पता है अगर आज मैं केस डाल दूं इस चीज का तो सारे अंदर है। सुनिए जी, 25 साल जेल में रही और अ, अब पति का सहारा भी नहीं है और फैमिली तो साथ दे ही नहीं रही है, तो पालन पोषण कैसे हो रहा है? बस थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत। परेशानी बढ़ रही है? हाँ, परेशानियां तो हैं लाइफ में, पर वो इंसान ही क्या जो परेशानियों से हार जाए। मैंने तो, मेरा मकसद है और औरतों को सशक्त करना, हम्म, तो मैं क्यों नहीं होंगी? सबसे पहले तो मैं ये सोचूंगी ना कि भाई मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। अभी आपको कोई उपाधि पद मिला है, क्या हाँ है वो? जी, हाँ जी, मेरे को मिला है। हम्म, मुझे राष्ट्रीय महिला एक बार अध्यक्ष दिखा बनाया है, दीजिए। महिला विंग का। जी जी, बिल्कुल। ये देखिए। ब्रह्मा शक्ति आश्रम खादी उद्योग, मुख्य कार्यालय पटियाला रोड, और इसमें आपको संपूर्ण भारत क्षेत्र, संभाग, जनपद, प्रांत, देश, संपूर्ण भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग मनोनीत किया जाता है। हाँ जी, तो यानी कि सोशल वर्क के लिए आपने पहला कदम ले और लिया ले है। लिया मैंने। दिस इज माय अपॉइंटमेंट लेटर अरे वाह! एंड दिस इज माय आईडी कार्ड। हम्म, ये मेरा आईडी कार्ड है। चलिए हम ये नहीं दिखाएंगे क्योंकि इस हम्म, पे एड्रेस भी है शायद। हाँ और जी, हम अभी आप अपना दिस इज माय आईडी कार्ड ऑल्सो, जी, जो मुझे तो महिलाओं के लिए काम करने की आपने सोची है। महिलाओं के लिए भी करना है। और जेल में भी बहुत ऐसे लोग हैं हम्म, ललित जी, हम्म, जिनको मेरे सहारे की जरूरत है, जिन्हें जिन्हें मेरे साथ की जरूरत है।
जिनके पीछे से कोई नहीं आता, हम्म, परिवार वाले नहीं आते, हम्म, बेकसूर भी बहुत लोग हाँ। कई कई सालों से अंदर सड़े। वो इसलिए शायद आपने वो फील किया हाँ कि जब आपसे कोई मिलने नहीं आया, बात नहीं कर रहा है कोई, वो तो शायद हाँ, उनका दर्द आप मैं समझ पा उनका रही हैं। दर्द समझ सकती हूँ। और इस वक्त मेरे पास उन्हीं के कम से कम 5-6 केसेस हैं जो करनाल जेल से मैं डील कर रही हूँ। हम्म, तो वकीलों से बात चल रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने जिन पिता की तरह राजनीति करने का प्लान है। नहीं, राजनीति में आने का मेरा कोई प्लान नहीं है। बस हम्म, मैं एक, मुझे लाइफ में ना परमात्मा ने सब दिया, हम्म। पर बस एक सुकून अर्जित करना है कि रात को चैन से सो सकूं कि आज चलो किसी का भला किया है। कभी बस संजीव से पूछा सोनिया जी आपने कि ये इतना बड़ा हत्याकांड किया कैसे? छोटे छोटे बच्चों को मारना, 1.25 महीने की बेटी, एक छोटा सा बेटा और पूरे परिवार वो को मारना। इंसान इतना शातिर है। आप किसी भी जेल में, हम्म, जितनी जेलों में हम रहे हैं, हम्म, वहां के सब ऑफिसर से, सब स्टाफ से जाके पूछ लीजिए, इतना शातिर इंसान है कि आप कहोगे वैसा शातिर तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो क्या ब्रेन वॉश किया उन्होंने आपका कुछ ऐसा? अभी उन्होंने बात करते थे ऐसी? नहीं, जेल में रहते हुए तो नहीं, क्या ब्रेन। पहले हत्याकांड से पहले कोई ऐसी बात आपको लगी कि ये कुछ और प्लानिंग में है? नहीं, मुझे उस टाइम नहीं लगा। उस टाइम तो ये था कि भी हाँ भाई, उसकी तो दुनिया ही मैं हूँ। मतलब हम्म, बस मुझे लगता था बस ये इंसान है, बस जो कुछ है, इससे आगे कुछ नहीं, इससे पीछे कुछ नहीं। बस मुझे ये लगता, इतना प्यार शो करना, इतना यार, अब किसी की जिंदगी ऐसे इस तरह से खराब करेंगे, क्या पता था मुझे। 19 साल की बच्ची थी जब मैं जेल में आई, मुझे नहीं पता था इतनी बुरी तरह तबाह किया जाएगा मुझे। पर ये परमात्मा ने शायद मेरे लिए मकसद कुछ निर्धारित कर रखे थे, हम्म, जिसके कारण मैं आज यहाँ पर हूँ। इतने 24 साल जेल काट के, एटलीस्ट 12 साल की फांसी चक्कियां काट के, मैं मेंटली बिल्कुल स्टेबल हूँ और सही सलामत आपके सामने हूँ, बिना किसी बीमारी के। हम्म, अगर मैंने शायद कुछ किया होता तो परमात्मा कहीं ना कहीं वो चीज निकालता मेरी। और आज भी लोग मेरे फेस को देख के कहते नहीं है कि भी मैंने 24 साल जेल काटी होगी। हम्म, ये नहीं है कि भी मैंने अपनी फेस की बहुत कॉस्मेटिक केयर करी है, नहीं। हम्म। ये सिर्फ एक परमात्मा को सच्चे दिल से मानने की वो है कि फेस पे एक नूर है, कि भी मुझे पता है मुझे अच्छे काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ सही रास्ते पे चलना चाहती हूँ, एक सुकून भरी नींद लेना चाहती हूँ कि आज मैंने किसी का भला किया है। हम्म। बस मैं ये चाहती हूँ। चलिए, पत्रकार का मुझे ऐसा लगता है कि असली धर्म और कर्म यही होता है कि दोनों पक्षों की बात आम जनता के सामने रखी जाए। फैसला अगर कोर्ट में है तो कोर्ट करेगी, और अगर जनता की अदालत में है तो फैसला जनता करेगी। और हमने इसीलिए वो कुछ सवाल जो अक्सर मार्केट में चल रहे थे उन सब का पूछा भी, और इन्होंने बड़े सही तरीके से अपनी बात रखी, दिल से बात रखी, जो शायद आप लोगों के दिल तक पहुंची होगी। जाने से पहले कुछ भी कहना चाहती हैं? एक बात तो मैं ललित जी ये कहना चाहूंगी, आगे भी अगर जनता आपको कांटेक्ट करती है हम्म, और कोई क्वेश्चंस हैं जनता के माइंड हम्म। में, तो वो आपसे कर सकते हैं। तो मैं आपके बुलाने पे मैं फिर आऊंगी, उन क्वेश्चंस के मतलब जवाब आप देने के लिए। भागेंगी नहीं सच मैं से? भागूंगी नहीं सच से, ये वादा करती हैं आप? ये मेरा प्रॉमिस है। भागना होता तो हाँ, ललित जी मैं भाग चुकी होती। हाँ। मैं यहाँ बीच में रह के सच्चाई एक्सेप्ट करूंगी और जवाब दूंगी हर सवाल के। क्योंकि जो सच्चा इंसान होगा ना, वो भागेगा नहीं, वो फेस करेगा। आई एम हियर टू फेस द थिंग्स। सिचुएशन से भागना बहुत आसान है, कोई भी भाग सकता है, पर एक निडर और सच्चा इंसान ही सिचुएशन फेस करता है। चलिए आप और मैं बस चाहूंगी कि भी सब ये इस बात को समझे हम्म, कि एक लड़की की लाइफ इमोशनली और मेंटली कैसी होती है, उसको समझा जाए। और अपनी बच्चियों को प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज गिव देम टाइम। उनको अकेला मत छोड़ो, उनको मत छोड़ो। बहुत दरिंदे बैठे हैं समाज में। हम्म। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, गिव टाइम टू योर चिल्ड्रन, गिव टाइम टू योर गर्ल्स, बॉयज। उनको टाइम दो प्लीज। चलिए, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई सवाल है, अगर आपको लगता है कि ये बात ऐसे रही होगी, ऐसे हुआ होगा, जो भी आप जानना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैसेज कीजिएगा। हम इनसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, इनसे उन सवालों के जो आपके सवाल है वो दोबारा पूछेंगे, क्योंकि ये आज यहाँ इसलिए पहुंची है कि आपको सच बताना चाहती थी। अगर सच से भागना होता तो शायद ये विदेश जाती, जैसा ये बोल चुकी है। ये आप लोगों के लिए, जनता को सब सच बताना चाहती थी, इसलिए यहाँ पहुंची। तो राजीव गांधी केस में हम्म, जो नलिनी है, हम्म, रिहा होते ही वो यूएस चली गई अपनी बेटी के पास, क्योंकि वो किसी क्वेश्चंस का जवाब नहीं देना चाहते, समाज को फेस नहीं करना चाहती थी। मैं भी जा सकती थी, मैं भी जा सकती हूँ अभी भी, पर मैं जाऊंगी नहीं ललित जी। आई एम हियर। और मैं अभी सोनीपत में रह रही हूँ, टू लेट मी टेल यू,
और जब भी आप कहेंगे कि जनता के सवाल हैं, उनका जवाब देने हैं, बहन आप आओ जवाब दो, मैं इसी स्टूडियो में बैठ के उन जनता के सवालों के जवाब दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। धन्यवाद, थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। धन्यवाद।